नमस्कार। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर। हाथ बढ़ा ए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है। रोज तेरे जीने के लिए एक सुबह मुझे मिल जाती है। मुरझाती है कोई शाम अगर, मुरझाती है कोई शाम अगर, तो रात कोई मिल जाती है। मैं रोज सुबह तक आती हूँ और रोज शुरू करती हूँ सफर। हाथ बढ़ाए जिंदगी, आंख मिलाकर बात कर। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से छोटी सी उम्मीदें और थोड़ी सी ज़मीन लेकर ये लम्हा आया है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए शख्सियत। और हमारी आज की जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मीडिया में उनका बहुत जाना पहचाना नाम है, तो हम उनका इंतज़ार करते हैं। सरवर साहब, बस थोड़ा सा इंतज़ार। मीर सरवर है हमारी आज के रूबरू थिएटर ग्रुप की शख्सियत में हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट, मीर सरवर। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कि वो आए और उनको हम यहाँ पे इनवाइट करें। बस थोड़ा सा इंतज़ार। हाय आभा, अमरजीत जी नमस्ते। निर्मला दी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेटिंग फॉर आर गेस्ट, आर एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ शख्सियत। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग मीर सरवर साहब का। बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर बातों का सिलसिला जारी रहेगा उनके साथ। तो थैंक यू आभा, थैंक यू आभा। बस थोड़ा सा इंतज़ार, सरवर साहब अगर हों तो हम उनको ऐड करें यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार। थैंक यू निर्मला दी। हम्म, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सक्षम। वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग रादर बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन। या आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन। थैंक यू ज़ुबैरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये हमारे आस-पास ही होती हैं। और एक नज़र होती है उनको ढूँढने की। सरवर साहब आदाब। हम अ, उम, कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जॉइन करवा सकूँ। उम, ही इज़ हियर, ही हैज़ जॉइन्ड, बट आई एम वेटिंग कि कैसे जॉइन हो रहा है। येस, 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 ही इज़ देयर। थोड़ा-सा और इंतज़ार। ही इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कनेक्टिंग इज़ देयर। हाय मीर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया रूबरू थिएटर ग्रुप के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का। इनायत आपकी नवाज़िश, शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई करने के लिए। आपने इनवाइट किया, दावत दी आपने, तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया इनायत। सरवर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप जेएनके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी स्टेट से एक निकला हुआ एक इंसान इतनी दूर आगे तक जाए, तो ये हम सबके लिए, जेएनके के सब लोगों के लिए एक प्राउड की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस ऑल्सो। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इस वक़्त देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे जो आपकी जर्नी है, जो कश्मीर से शुरू हुई थी, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ी-सी बात करें हमारे जो हमारे ऑडियंस है, जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं। सबसे पहले जर्नी तो खैर देखा जाए तो 20 साल हो गए, तो माय माय हाफ ऑफ माय लाइफ। और लेकिन शुरुआत कश्मीर से नहीं हुई, शुरुआत दिल्ली से हुई। जी। और मैं पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली गया था, और वहाँ पे उसके उसी दौरान कहीं 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 ना कहीं मुझे ये लगा कि
जो मॉडलिंग का एक कुछ ट्रेट्स थे मेरे में कि लाइक फिजिक, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरा फेस स्ट्रक्चर, हाइट, बॉडी बॉडी वगैरह, तो कहीं ना कहीं लगा कि मॉडलिंग में कोशिश करनी चाहिए। जी। आई नेवर थॉट आई टेक इट एज अ प्रोफेशन, फुल टाइम हम्म। प्रोफेशन। तब ये अंदाजा था कि लेट मी गिव इट अ ट्राई फॉर सम टाइम। और काफी टाइम, शुरुआत बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि आई वॉज सिंपल मैन, सिंपल बॉय फ्रॉम कश्मीर, श्रीनगर। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सेल्फ मेड। तो अखबारों में जो एड्स आया करते थे, तो उन एड्स को देख के, जो क्लासिफाइड में आता था मॉडलिंग का सेक्शन, तो उसको सर्कल करके उससे एड्रेस लिख के वहां पे फिजिकली जाना। कोई नॉर्थ दिल्ली में होता, कोई साउथ दिल्ली में होता, कोई ईस्ट दिल्ली में होता। तो एज अ स्टूडेंट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल। हम्म। बसों में ट्रैवल करता था उन दिनों, डीटीसी। मैंने हिंदी खुद से सीखी थी, मैं उर्दू स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी सीखने की वजह से मैं बसों के वो नंबर वंबर नाम वाम पढ़ पाता था, तो दैट एक्चुअली हेल्प मी। और कई बार जाता, वहां पे लोगों से मिलता, और मोस्ट ऑफ द टाइम डिसअपॉइंट होता, क्योंकि वो सब लोग फेक होते थे, और मोस्ट ऑफ देम। और ऐसे ही स्ट्रगल करते करते, लोगों से मिलते मिलते, बिकॉज उससे पहले मैं स्पोर्ट्स के सिलसिले में काफी ट्रैवल करता रहा। निर्मला जी आदाब। मैम तुझू वारे ठीक पड़छू, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। आपका आशीर्वाद बना रहे। आप वहाँ हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। आपके साथ काम किया है, आपसे बहुत सीखा है। शी इज अ तो लेजेंडरी आर्टिस्ट ऑफ बहुत बहुत JNK. She's a legendary artist of JNK. We're all proud of डेफिनेटली her. डेफिनेटली Yeah. शी इज अ लेजेंड। हमने सीखा है, हमने काम जब किया था साथ में, इनफैक्ट पहली बार मुलाकात हमारी हुई थी गुलिस्तान के सीरियल में, वो बाला हम्म। साहब का सीरियल था। और उसके बाद इनका एक सीरियल खुद का शूट हुआ था, वो देहरादून गया था मैं, उन्होंने मुझे उसमें मौका दिया था काम करने का। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑफ द कैमरा ऑल्सो काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इनसे, प्रोफेशनलिज्म सीखा है। सो नो डाउट, उनका इंटरव्यू देखा था मैंने, इनकी जर्नी का बारे में सुना है। तो पहले तो रुकना पड़ा, जर्नी के बारे में सोचा, जब मैंने आपका कमेंट देखा तो आई हैड टू स्टॉप, आई हैड टू स्टॉप। और हैप्पी हेलो एवरीबॉडी, जितने भी सारे लोग वहां पर हैं, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो मैं दोबारा ज्वाइन कंटिन्यू करता हूँ। तो फेस अपना, तो लोगों से स्पोर्ट्स के सिलसिले में मैं काफी ट्रैवल करता था थ्रू आउट द कंट्री। हम्म। तो इतनी समझ आ गई थी कि कौन से लोग जेन्युइन हैं, कौन से लोग कुछ बनावटी हैं। तो सबसे हम्म। आसान तरीका ये था कि जो आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, वो आपका हुनर मांगते हैं, वो जेन्युइन है। ट्रू। जो आपको ये बोलते हैं कि आप इधर पैसा खर्चा करो, ये पोर्टफोलियो बनाओ, इधर 25,000 खर्चा करो, 50,000 खर्चा करो, रजिस्टर करो, देयर यू कुड एक्चुअली फिगर आउट कि ये बंदा जेन्युइन नहीं फेक है। है। हम्म। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपकी आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद बना रहे, तो बहुत अभी आगे जाना है, बिल्कुल। और आमीन। बहुत अभी अचीव करना है, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और वैसा सफर चलता रहा, और इट टुक मी अबाउट ए ईयर टू एक्चुअली क्रैक इन। हम्म। तो काफी सारे, मतलब पहला ऐड जब मैंने किया तो उसमें रिक्वायरमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दैट वाज अ वेबसाइट, योगा वेबसाइट। दे वांटेड अ मॉडल हु इज फ्लेक्सिबल, एट द सेम टाइम उसकी फिजिक अच्छी हो। और उसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड टू एक्चुअली वैक्स माय चेस्ट एंड बॉडी बॉडी जो दिखानी होती है। और दैट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस। और उससे पहले मेरा मेरा कोई एक्सपीरियंस वैसा था नहीं, और तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल होता है। बट यस, फिजिक शो करना था, तो आई हैड टू शो माय सिक्स पैक एब्स। ओह। एंड द फीमेल मॉडल आल्सो एंड मेल मॉडल, हम दो थे उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी दोनों चाहिए थी। काफी सारे बॉडी बिल्डर्स थे, तो उनकी फिजिक अच्छी थी। काफी सारे एथलीट थे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन दोनों चीजें मेरे, इट वाज अ ब्लेसिंग कि मैं स्पोर्ट्समैन था, और मेरी फिजिक बड़ी अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोशिश करता हूँ कि रहे, अच्छी रहे। और फ्लेक्सिबिलिटी प्लस बॉडी दोनों चीजें रहने के बाद, लेकिन जो पूरा दिन मैंने शूट किया और जो मैंने पापड़ वेले हैं, वो मुझे मालूम है। फर्स्ट एक्चुअली जो फीमेल मॉडल थी, शी वाज इन टू पीसेस एंड आई वाज इन वन। दैट इज वन थिंग जो मैं शायद पहली बार शेयर कर रहा हूँ, खैर। और जब उसका हाथ मेरी बॉडी पे लगता, जो बड़ा कश ततु,
I could feel irritation, it was burning. We were shooting in a farmhouse in Delhi, सैनिक फार्म्स था कोई शायद, और हम इंडोर्स नहीं आउटडोर शूट कर रहे थे गार्डन में. स्कॉचिंग हीट, पसीना पसीना जो मतलब मेरी छाती पे, जहां जहां ऑफ कोर्स बैक पे जहां पे भी किया था वैक्स, तो उसकी इरिटेशन बहुत होती थी उस वक्त. आई हैड टू हाइड दैट पेन ओह। और स्माइल करना था, ओह। बिकॉज एड था, एक एड बन रहा था उसमें, और रैशेज हो गए थे बहुत, पूरी बॉडी में लाल लाल. एंड देन आई हैड टू, पूरा हफ्ता भर तो मैं उसके पापड़ बेलता रहा, बट खुशी इतनी थी मुझे कि मैंने काम किया. और जाके मैंने जब शाम को पेमेंट ली उसकी, दैट वाज द फर्स्ट 10,000 रुपीज ओह। जो मैंने कमाए थे मॉडलिंग से. उसमें से मुझे ऑफ कोर्स मैंने कमीशन भी दिया था जो बंदा था साथ में. बट दैट सेटिस्फैक्शन, दैट गेव मी दैट बूस्ट, दैट मोरल कि यार मैं कर सकता हूँ. हम्म। उसके बाद काम करता रहा, प्रिंट एड्स, कमर्शियल्स, रैम्प. कॉन्फिडेंस था ऊपर वाले के फजल से. आई रिमेम्बर माय फर्स्ट रैम्प शो, जिसमें अगेन बेयर बॉडी जाना था. इट वाज अगेन द धोती वाला कोई एड था, कोई पहले जाना नहीं चाह रहा था. तो ऊपर वाले के फजल से वो कॉन्फिडेंस काम आया, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु वाज लीडिंग द रैम्प. ओह। और चलता रहा. लेकिन ये सफर जारी रहने के बाद, कहा जाए कि 1.5-2 साल के बाद एक वाइड सा महसूस हुआ मुझे कि कुछ और, आई वॉन्ट टू लर्न मोर. ऐसा 1.5-2 साल में दिल्ली के अच्छे मॉडल्स में मेरा नाम हो गया था, अच्छे फोटोग्राफर्स, अच्छे कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया था, और अच्छी एजेंसीज के साथ काम किया था. सभी मुझे मीर समर नाम से जानते थे. और आई रिमेम्बर कपल ऑफ इंसिडेंट्स, जब मैं डिस्कशंस पार्टीज में जाता तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मॉडल्स आर डम, दे कांट टॉक, ओह। दे कांट स्पीक. बट आई रिमेम्बर अ डिस्कशन विद अ डायरेक्टर. तो मैंने शेर व शायरी की, मैंने पुराने गाने गाए, मैंने अंताक्षरी खेली, एंड डिस्कशंस टॉपिक्स छिड़े. तो ही वाज लाइक, यू आर मतलब एन एक्सेप्शन. आपने मेरा वो नोशन तोड़ दिया कि मॉडल्स आर डम, हम्म। मॉडल्स कैन स्पीक. मैंने कहा यार, ऑफ कोर्स पीपल लाइक हु आर जिनका जिनका नजरिया बड़ा है, हु हैव द नॉलेज ऑफ कपल ऑफ थिंग्स अराउंड, दे कैन टॉक, दे हैव टू हम्म। टॉक. और वो जरूरत है वक्त की. और उसके बाद मैं थिएटर की तलाश में रहा, क्योंकि आई वांटेड टू ग्रो. अल्टीमेटली इंसान का ये रहता है कि लाइक टेक एवरीथिंग एज अ स्टेपिंग स्टोन. हम्म। तो पहले स्पोर्ट्स मेरा स्टेपिंग स्टोन रहा. स्पोर्ट्स में मैंने नेशनल मेडल तक खेला, मैं इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुआ. स्पोर्ट्स और के भी हम स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के लिए जानना चाहूंगी क्या खेलते थे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए ये सवाल है कि आप क्या। आई नो मैं बट। मार्शल आर्टिस्ट हम्म। हूँ, हम्म। नेशनल मेडलिस्ट हूँ. मैं गोल्ड मेडलिस्ट मुay थाई में हूँ. मैंने वुशु मेडल लिया है, मैंने ग्रेट। किक बॉक्सिंग में मेडल लिया है, ताइक्वांडो खेला है, ओह। किक बॉक्सिंग खेला है. और मैं JNK का पहला कराटे इंस्ट्रक्टर हूँ, साई अथॉरिटी से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से. ग्रेट। और वुशु के काफी सारे मेरे जो दोस्त हैं, दे आर एट गुड पोजिशंस. हम तीन लोगों को 4 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली थी स्पोर्ट्स कोटा पे. 3 उसमें से जॉब कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदा मैं हूं जिसने जॉब नहीं करी. बहुत गालियां खाई, बहुत सुनने को मुझे मिला इस बारे में. उसकी उसकी वजह यह है कि तब तक ये एक्टिंग का कीड़ा, आर्ट्स का कीड़ा काट चुका था. हम्म। क्योंकि मॉडलिंग करने के बाद, वालेकुम सलाम जुबैरा, का कैसे कहे कि थिएटर का पहला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो भी एक हमारी एक कलीग थी, तो उसके थ्रू मुझे बापी दा के साथ काम करने का मौका मिला. बापी बोस हमारे एक नामचीन डायरेक्टर हैं दिल्ली के, NSD के, हम्म। बहुत बड़े डिजाइनर भी हैं. हम्म। जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो उनको लगा कि कोई मॉडल वॉडल टाइप का आदमी है, ठीक है, लुक अच्छा है, हाँ ठीक है, कल से आना रिहर्सल के लिए. इत्तेफाक की बात यह हुई कि उसी के अगले दिन मेरी जिंदगी की पहली बाइक लेनी थी, और उसकी डिलीवरी भी उसी दिन होनी थी. हम्म। और मैंने उन्हें फोन किया, सर मैं आज नहीं आ सकता. तो उनको बुरा लगा.
जाहिर है। कि यार दूसरे दिन ही एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा, मॉडल एक्टर मॉडल है तो क्या हुआ, टेंट्रम शुरू हो गए। तो उसने कहा कोई नहीं। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उन्हें वो बुरा लगा। नेक्स्ट डे जब मैं रिहर्सल के लिए गया, जिस तरीके से परसों मेरी बात हुई थी उस तरह से आज हुआ नहीं था। और पहली चीज सब कुछ छोड़ छाड़ के स्क्रिप्ट थमाई दी, डायलॉग पढ़ो। मैंने कहा लग गई। और वो था हिंदी में, और हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी नहीं एज अ रीडिंग, क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी थी, हिंदी मैंने खुद से सीखी थी। तो मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, जितना भी सीखा था, जितना भी देखा था, जितना था सब उधर डाल दिया। और वो पैरा था तकरीबन आधे पेज का। हम्म। और वो डायलॉग खत्म करने के बाद तो उनका लुक कैसा था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो मैंने हो गया कि उन्हें क्या हुआ तलफ्फुज, वो था तो हिंदी में, हिंदुस्तानी था, लेकिन हम्म। लैंग्वेज रिटन इन हिंदी देवनागरी में था, लेकिन लफ्ज अल्फाज उर्दू के थे। और हम्म। उर्दू की जबान मेरी काफी हद तक साफ थी, तलफ्फुज साफ था, किरात साफ था। उस वजह से काफी हेल्प हुई। तो वहां पर अप्रूवल मिला कि ओके चलो शुक्र है, पहला जो गुस्सा था वो कम हो गया। उसके बाद वो नाटक करने के बाद आई रियलाइज कि एक्टिंग आसान नहीं है। हम्म। मेरी रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट थी। मेरा मेरा जो टोन ऑफ वॉइस था सही नहीं था। वो तब तक मुझे नहीं मालूम था। तब तक मुझे लगता था कि हम्म। मुझे सब आता है। देयर आई रियलाइज कि मुझे अभी बहुत काम करना है खुद पे। और काम किया। उन्होंने अप्रिशिएट किया मैंने जितने एफर्ट्स लगाए थे उस दौरान। उस नाटक में मैंने काफी कोशिश की। पूरा स्क्रिप्ट मैंने याद किया था, डेसियस सिम्बर के आखिरी 7 दिन, ये प्ले का नाम है। जूलियस मेरे कैरेक्टर था, मैं था बॉडीगार्ड जूलियस सीजर। हमारे अभय जी हैं जिन्होंने निभाया था। मेरे हम्म। कैरेक्टर की खासियत ये थी कि वो खड़ा है एज अ बॉडीगार्ड, लेकिन सीन खत्म होने के बाद जब सारे आर्टिस्ट निकल जाते हैं, मेरा कैरेक्टर स्क्रीन के फ्रंट पे जाके, मतलब सॉरी स्टेज के फ्रंट पे जाते हुए, फ्रंट स्टेज अकेला पैसेज बोले जा रहा है। 1 पेज का पैसेज, 1.5 पेज का पैसेज। तो बाकी सारे ओ। एक्टर कह रहा है यार तू यार बहुत फुटेज खाता है। मैं कहा, यार फुटेज खाना क्या। तब तो मुझे मालूम नहीं होता था कि फुटेज खाना क्या होता है, क्योंकि मेरी 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 रिक्वायरमेंट ही वैसी थी। अकेला बंदा हम्म। स्टेज पे, और बहुत बहुत खुशी हुई वो नाटक करने के बाद। और बापीदा ने नाटक करने के बाद बोला कि कीप इट अप, आई कैन सी, आई हैव दैट ऑफ होप फ्रॉम यू, इस पे मेहनत करो, छोड़ना मत। वो मेरे लिए बहुत बड़ा फीडबैक था, बहुत बड़ी डिग्री थी मेरे लिए। वो मेरा पहला नाटक था, 1 महीना हमने वो किया 2002 में। हम्म। 2002 में हमने नाटक किया था। और उसके बाद उस दौरान एक्चुअली उस दौरान मैं अपने खर्चे निकालने के लिए मार्केटिंग भी करता था, सेल्स जॉब किया था मैंने। क्योंकि एक जो ये बात मैं हमेशा हर इंटरव्यू में रिपीट करता हूँ, सोसाइटी इस प्रोफेशन को एज अ करियर। हम्म। पढ़ाई के बाद फैमिली का जो खर्चा पाता है वो तो रुक गया, खत्म हो गया। सोसाइटी, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले पूछते थे कि जी आपका बेटा कर दिल्ली में। तो वो कहते थे मॉडलिंग करता है, थिएटर करता है। ओ अच्छी बात है, गुड गुड। काम क्या करता है, तो ये सवाल आता था। काम क्या बिल्कुल। करता है, तो वो मसला ये होता था कि मेरी मॉडलिंग का असाइनमेंट मिलते थे 2-3, ज्यादा नहीं मिलते थे। एक आध शूट मिला, 1-2 नाटक किए। थिएटर से तो पैसा नहीं आता, वो तो पता ही है, तब नहीं था, अब हम्म। थोड़ा सा है। और अभी भी नहीं है। मॉडलिंग में पैसा अच्छा आता था मेरे पास। हाँ। मैंने 5,000 ए मंथ सैलरी का काम किया, 5,000 ए मंथ की सैलरी की जॉब की, और सारी सोसाइटी खुश। एवरीबडी वाज हैप्पी, अजी जॉब करता है। उस दौरान जब ये थिएटर कर रहा था, मैं सेल्स मार्केटिंग भी करता था, नाटक की रिहर्सल के लिए भी जाता था, बीच बीच में कोई ऐड वगैरह भी आती थी तो वो भी करता था। ये दौर रहा, ये स्ट्रगल टाइम रहा मेरा। उसके बाद 2003 में मैं कराटे का एक कोर्स करने के लिए मणिपुर चला गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी मैं बात कर हम्म। रहा था कि मैं पहला कराटे का रजिस्टर्ड कोच हूँ। वही कोर्स करने के लिए वो किया मैंने। तो वहां पर भी ऊपर वाले के फजल से काफी मेहनत की मैंने।
वहां पे भी मैंने टॉप किया, बिकॉज मैंने कोशिश, और वो कंप्लीट करने के बाद वहां पर हाँ कुछ आबोहवा ऐसी थी कि मलेरिया हो गया, देन आई हैड टू गो बैक टू कश्मीर। मैं दिल्ली में रह नहीं पाया, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ओके। वहां पर मैं हम्म। कश्मीर में था तो आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग डूइंग नथिंग। मैंने कुछ मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स किए थे, और वहीं पे एक इवेंट की न्यूज देने के लिए मैं ग्रेटर कश्मीर के ऑफिस गया था हूँ। वहां पे मैंने एक एड देखी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वर्कशॉप। तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे टाइप की चीज थी। मैंने कहा ये क्या है कश्मीर में कर रहा है। तो आई जस्ट रेड कि एक वर्कशॉप हो रहा है, उसकी मीटिंग है फलानी होटल में। सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उस दिन सीधा पहुंचा होटल। वहां पे मिले मुझे मिस्टर एम के रैना। ओ जी। तो मैंने काफी सारे दोस्त थे मेरे वहां पे इंडस्ट्री के, कश्मीर के, जिनको मैंने कहा था यार कश्मीर में कुछ थिएटर का कुछ हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं हम्म। नया था, हम्म। मैं किसी को नहीं जानता था। और वहां पर मैंने काफी सारे दोस्तों को देखा। मैंने कहा यार एटलीस्ट बता देते, तुम्हारा क्या जाता। मैंने ऐड में पढ़ा तो दैट हाउ आई हाँ। कुड, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो वहां पे उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ दो, तो मेरे पास फोटोग्राफ था नहीं पासपोर्ट वाला, मेरा पोर्टफोलियो का फोटोग्राफ था मेरा। तो मैंने पोर्टफोलियो की फोटोग्राफ थमा दी। तो वो मॉडलिंग वाली लुक थी, तो ये कह रहा है ये राहुल देव टाइप का आदमी कौन है, जॉ लाइन्स, शार्प फीचर्स, बॉडी वॉडी वैसी। तो कहा कि कहाँ काम किया है, तो मैंने कहा मैंने बापीदा के साथ काम किया है। ओह अच्छा। तो फिर वो हम्म। बहुत, आई वाज सिलेक्टेड, लिस्ट में टॉप पे मेरा नाम आया। वो कैसे था मुझे नहीं पता, उसमें कोई ऐसा नहीं था, बट माय नेम वाज देयर। बट द प्रॉब्लम वाज, एक महीने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में रहना था, और फैमिली को पता नहीं था इसके बारे में कुछ। शाम को घर जाता हूँ और कहता हूँ कि एक महीने की छुट्टी में जा रहा हूँ। तो सो लाइक व्हाट, कहाँ किधर। तो बड़ा मुश्किल से मैंने उनको समझ, एक महीने के लिए मैं चला गया वहां पे। वहां पे काफी मेरी मेरी आदत थी हमेशा कैमरा रखने की। वो पहले तब उन दिनों 36 फोटोज की एक रोल आता था, हम्म। कोडाक था मेरे पास कैमरा, वो लेके गया मैं साथ। और पहले कुछ दिनों में ही मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा ज्यादा। मार्शल आर्ट्स मेरा स्पोर्ट बैकग्राउंड था, तो जो लाठियां वगैरह होते थे हमारे कन्हैया लाल कैथवास और आसिफ खान, हम्म। ये दो टीचर्स थे वहां पे। और मैं उनका फेवरेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी लाठी वाली और फाइन मार्शल आर्ट्स की मूवमेंट अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे सबसे फ्रंट पे रख दिया। रैना साहब ने नाटक की रीडिंग कराई तो मैं रीडिंग कर रहा था। तो क्ले मॉडलिंग, सेट वगैरह, डिजाइनिंग डिजाइनिंग मैं सब कुछ मैं कर रहा, पूरी जिलो जान लगा के मैंने किया। और बहुत सारे लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, ये कौन है, मतलब पहली बार ही देख रहे हैं, कोई मॉडल टाइप का आदमी है, कोई घोटी छोटी लगा के रखा है हम्म। और हर चीज में ठीक कर रहा है ये। तो थोड़ी सी वहां पे दिक्कत होने लगी, बहुत सारी गुटबंधन हो, गुटबाजी हो गई वहां पे। बट ये यहाँ पे आप इंटरेस्ट से काम करोगे, आप अच्छा काम करोगे, तो गुटबाजी कभी आपको रोक नहीं वेरी ट्रू, सकती। वेरी ट्रू। तो वहां पे दो नाटक हुए थे, सौदागर और खजूरगूज। सौदागर वॉज बटौल ब्रत का एक नाटक था, उसका अडेप्टेशन, उसका अडेप्टेशन मंजूर साहब ने किया था, मंजूर मीर। हम्म। तो जो दो नाटक थे सौदागर, उसको असिस्ट मैंने किया। और खजूरगूज जो दूसरा सीरियल था, जो केमूजी का सीरियल नाटक था, उसे असिस्ट मंजूर मीर ने किया। हम दोनों ने वहां पर पहली बारी असिस्ट किया एम के रैना सर को। उस वजह से और लोगों को दिक्कत होने लगी, भैया ये तो असिस्ट भी करने लग गया। बट क्या होता है कि हमने यही देखा कि मेहनत रंग हमेशा लाती है, आप अगर मेहनत करते रहोगे। और उसके बाद भी सफर आसान नहीं था। मैं बैक टू बैक 3 वर्कशॉप किए मैंने रैना सर के साथ कश्मीर में, और तीसरे में मैं फैकल्टी था। मैंने ओहो। एक स्किट डायरेक्ट किया था, और उन्होंने मुझे मौका दिया एक एक सीक्वेंस डायरेक्ट करने का, कोरियोग्राफ करने हम्म। का, मार्शल आर्ट्स रिलेटेड, फाइटिंग टाइम। तो मैंने काफी मेहनत की उस पर, खुद भी मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मुझे कई बार लगा काफी चीजें बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मैंने खुद की, ताकि वो और बेहतर लगे। फिर 2005 में वहीं पे अरशद से मुलाकात हुई, तो अरशद ने कहा कि एक फिल्म करनी है, अखदलील लोलच, which was my first film in कश्मीर। कश्मीरी फिल्म है, तारिक जावेद साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। वो दैट्स फिल्म इज नॉट अवेलेबल, बट उसके गाने अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और मैंने उन्हीं के साथ एक एंकरिंग का कोई
डीडी काशिर का एक एंकरिंग का प्रोग्राम किया और साथ में ये इसके बाद ये कश्मीरी फिल्म की। उसके बाद मुझे वापस जाना पड़ा दिल्ली क्योंकि मैं थिएटर वगैरह कर रहा था। और वो फिल्म देखने के बाद मुश्ताक बाला साहब ने मुझे बड़शा सीरियल के लिए बुलाया जो उनकी क्लासिक थी। क्लासिक। और मैं उन दिनों दिल्ली में था, मेरा खर्चा पानी का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उन दिनों। कश्मीर पहुंचा, एक दिन शूट किया जलाली हाउस में। और शाम को शूट करने के बाद कहा गया कि इसका अभी क्या है 40, मेरी 25 साल की उम्र थी उस वक्त। द कैरेक्टर विच आई वाज प्लेइंग वाज 40 इयर्स ओल्ड। उसके बाद वो कैरेक्टर 60-65 साल का होता, तो उन्होंने कहा कि आप ये रोल मत करो, आप इसके बेटे का रोल करो। मैंने कहा इसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मेरा नाटक है, नाटक मैं छोड़ नहीं सकता। तो दिल्ली गया, रैना साहब के साथ मैंने नाटक किया सौदागर। हमने एक सुभद्रा कुमारी चौहान का नाटक था, हमने वो किया। उसके बाद आई कुड नॉट डू वर्षा बिकॉज वहां पे ये होता कि जलाली हाउस का लास्ट दिन था और एक दिन में मैं पहुंच नहीं पाता। और बस से 2 दिन लगते मुझे कश्मीर पहुंचने में। सम हाउ आई कुड नॉट डू दैट। आखदली लोरिश फिल्म के बाद काफी सारे लोगों ने मेरे बारे में इंक्वायरी की कि ये कौन है, इसका एक्टिंग स्टाइल अलग है। लेकिन किसी ने एक्चुअली कहा नहीं, कहा कि दिल्ली का रहने वाला है, ये कश्मीरी नहीं है, ये जम्मू का रहने वाला है। नो बडी गेव माई कॉन्टैक्ट टू एनी बडी। और 2006 में मुझे बॉम्बे आने का इरादा हुआ मेरा, लेकिन कुछ हालात खराब हुए थे बॉम्बे में, तो मैं नहीं आया। मैंने सोचा कि यहाँ पे नए शहर में तभी जाओ जब सब कुछ साधा बिल्कुल। सुविधाएं हो। तो अपने हाथ में न जॉब थी, न पैसा था, न काम था, क्योंकि काम खत्म किया था मैंने। तो मैंने एक बीपीओ में इंटरव्यू दिया, HCL लिमिटेड। और क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई कर चुका था मैं, तो वहां पर मेरा जॉब मेरी लग गई, क्योंकि खर्चा पानी चलाना था दिल्ली में अगर बिल्कुल। रहना है। सब कुछ छोड़ छाड़ा है, जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब वापस तो जा नहीं सकते, अब तो टिकना है, अब तो रंग लगे बिल्कुल। रहना है। सो दैट इज द रीजन, सो आई हैड या टू स्टे बैक। सरवाइव। आई थॉट लाइक सर्वाइवल जरूरी है, कुछ महीने करूंगा, उसके बाद पैसा वैसा जमा होके निकल जाऊंगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे, मैं छोड़ नहीं पाया। मुझे क्या होता है कि पहले एक ट्रेनिंग पीरियड था, तो वहां पर उसके भी काफी सारे रुकावटें, काफी सारे मुश्किलात होती हैं वहां पर भी। अब एक नया चैलेंज था मेरे लिए, बिल्कुल एक नया मीडियम, नया, जहाँ पर नई चीजें सीखनी थी मुझे। और आफ्टर मंथ और 1.5 महीना 2 महीने के बाद फिर वहां पर भी थोड़ा सा यूज तो हो गया। और बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन हुआ और मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में चला गया। ट्रेनर, जब मुझे एज अ ट्रेनर मुझे प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन आई वाज टेकिंग क्लासेस ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेनर्स। और वो मेरे लिए बड़ा आसान था। क्यों? मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मेरा थिएटर बैकग्राउंड, उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई थी। मैं क्लास में सिर्फ नॉलेज कंप्यूटर्स और प्रोसेस की देता था। ब्रिटिश टेलीकॉम का प्रोसेस था वहां पे। और टेलीकॉम में पहले भी था मैं दिल्ली में, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया। लेकिन मैं इम्पार्ट करता था एक्टिंग तरीके से। मैं वहां पर एक्टिंग की रिहर्सल करता था अपने लिए। वो मेरे लिए एक रिहर्सल का एक जरिया बन गया। और मैं हर रोज वहां पे होटल अपना ऑफिस में जिम करता, घर जाता और वहां पर रोज एक फिल्म देखता। मेरा रूटीन बन गया, रोज रात को जाके 2 बजे एक फिल्म देखो, स्पेशली हॉलीवुड। और काफी टाइम गुजरता रहा और एक लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो गई। मेरा कॉन्फिडेंस जो टूट गया था काफी टाइम हद तक, थोड़ा वापस आने लग गया। मेरी हेल्थ इफेक्ट हुई थी, वो वापस आने लग गई। तो इसमें कुछ वक्त लगा। आई डेंट एक्सपेक्ट कि मैं इतना टाइम रहूंगा, लेकिन वहां पर मैं साल भर रहा। लेकिन साइड में मैं थिएटर तो नहीं कर पाया, लेकिन मॉडलिंग के असाइनमेंट्स करता रहा। और सीखता रहा फिल्मों के जरिए, सीखता रहा ट्रेनिंग के जरिए। तब तक इंटरनेट भी काफी हद तक अच्छा हो गया था, तो इंटरनेट से काफी सीखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद एक मौका, टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और अब यहाँ पर हूँ। नाटक, बापीदा ने मुझे प्ले के लिए बुलाया, मैं प्ले के लिए जा नहीं पाया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैं जो चीज के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अब मैं वही चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या फायदा। सैलरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, बैंक बैलेंस भी हो गया, उठ के निकल लो। तो उस वक्त यही दिमाग में आया कि वैसा ही किया जाए। तो जब मैंने ये मैनेजर को बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो ही वो शौक, मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं 18-18 घंटे 14-14 घंटे
अपनी शिफ्ट के आगे थी 8 घंटे 6 घंटे भी एक्स्ट्रा देता था मैं। और तो अक्सर उनके लिए भी शौक था, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ लोग हायर करने दो, यू ट्रेन अदर पीपल ऑल्सो, ताकि आपकी रिप्लेसमेंट आसान हो जाए। तो 3 महीने मुझे और वेट करना पड़ा। ओह। और एक्चुअली क्या हुआ कि जो जोकर एक फिल्म, डार्क नाइट फिल्म आई थी 2008 में, हाँ। हीथ लीजर के उस हम्म। कैरेक्टर ने मुझे इतना मुतासिर किया। हम्म। वो इनफैक्ट खुद उस मैंने उसका कैरेक्टर एक में बहुत एक्ट, घुस गए थे, वो खुद उस कैरेक्टर में बहुत घुस गए थे। एग्जैक्टली मेन चीज वही है कि उस कैरेक्टर ने मुझे इतना प्रभावित किया, इतना मुतासिर किया था कि उस एचसीएल में भी एक बार एक फैशन शो और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हुआ था, तो मैंने भी चेहरे पे पेंट पेंट लगा के हाँ। व्हाई सो सीरियस, वो वाला हाँ। डायलॉग एक पूरा स्किट बनाया था मैंने। तो मुझे कुछ मिस्टर टैलेंटेड वगैरह भी मिला था वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जितने भी सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हेलो हेलो आदाब, हाउ आर यू। आप लोगों को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बातें में बिजी हो गए। तो जितने भी सारे यहाँ पर मैसेज आए हैं सबको हेलो आदाब, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बहुत सारे सवाल भी हैं इन सबके, बहुत सारे सवाल भी हैं इन सबके जो देख रहे हैं। जी। अच्छा, तो मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जॉब छोड़ दी हम्म। एंड आई जंप्ड इनटू अनसर्टेनिटी। मैंने कहा कि यार जो होगा देखा जाएगा। हम्म। और उसी दौरान मैंने मुजफ्फर अली साहब का एक जहान खुसरो होता है दिल्ली में, ओह। हाँ। उसमें मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट कपल ऑफ टाइम। उससे पहले भी तो आबिदा परवीन जी की परफॉर्मेंस थी। और मैं हाँ हाँ जयपुर गया बिल्कुल। और जयपुर में मुझे फोन आता है मुश्ताक बाला साहब का ओके। कि मेरा कश्मीरी सीरियल शुरू होने वाला है, तो आ जाओ। तो मैं उस वक्त प्लान कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बम्बई जा रहा हूँ। 2010 की बात है, मैं बम्बई जा रहा था। एक फोन आया कश्मीर से एक सीरियल करने के लिए, जो मैं बड़शाह नहीं कर पाया था, तो मैं गुलिस्तान के लिए गया। वहां पहुंचने के बाद काफी सारे लोगों ने कहा कि इसका लुक अलग है, एक्टिंग स्टाइल भी अलग है, हम्म। एटीट्यूड भी अलग है। और अयाज साहब, अशरफ शौल साहब, तारिक शाह साहब, बहुतों ने उसके बाद बैक टू बैक मुझे सीरियल मिलते गए। उस वक्त चाहे जो भी वजह हो, मैं एक सीरियल करने के लिए गया था तो 30-40 सीरियल बैक टू बैक करके गया। 1.5 साल निकल के मैंने कहा कि यार बम्बई में भी तो काम ही करना है और काम ढूंढना है, यहाँ पर काम आ रहा है और हम्म। सीखने का मौका मिल रहा है, प्लस घर पे हो, प्लस पैसा भी मिल रहा है, सो हम्म। व्हाई नॉट। उस 1.5-2 साल ने मुझे कश्मीर में काफी हद तक काफी पॉपुलर हुआ, सेलिब्रिटी एक स्टार बन गया कश्मीर में देखा जाए तो। क्योंकि तब तक कश्मीर में मुझे लोग, मेरी जर्नी 10 साल की थी दिल्ली में एज अ मॉडल, हम्म। लेकिन कश्मीर के लिए मैं नया था। और कश्मीर आया तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, ये कौन आ गया अचानक से फिर से। तो ये नेचुरल सी ट्रेट है, ये नेचुरल एक चीज है। बट कैमरे का बड़ा शौकीन तो मैं पहले से ही रहा। ये मैं जानती और हूँ। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिहाइंड द कैमरा क्या हो या रहा है, या। ये शॉट क्यों लिया जा रहा है, why this shot, why this light. So I was always curious and I always used to ask. And मैं सवाल करता रहा। रफ़ी मेरे अच्छे दोस्त हैं, रफ़ी हैदर। और उससे हमने डायरेक्ट जितने भी सीरियल उन्होंने किए वो सब में मैंने असिस्ट किया। और अच्छी एक मतलब सीखने का मौका हमारा एक अच्छा था एक। और वहां पर फिर से एक पॉइंट आ गया कि नाउ व्हाट, चीज क्वेश्चन मार्क, नाउ व्हाट, इसके आगे क्या। यहाँ पर अभी जितने भी सीरियल होने थे ऑलमोस्ट टाइम आ गया था। नाउ व्हाट, अब मैंने दिल्ली उर्दू के भी कुछ सीरियल किए। क्यूरियोसिटी होती है वो हमेशा से रही, सो आई वांटेड टू मेक अ फिल्म। और कश्मीर जब से भी लेट्स मेक अ फिल्म, व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन दूरदर्शन एंड कल्चरल एकेडमी ओनली, लेट्स मेक अ फिल्म। लेकिन नोबडी। हमारा एक फेसबुक पेज है, था मेरा, जो भी है JNK आर्टिस्ट एसोसिएशन पे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहा। हम थिएटर आर्टिस्ट के कुछ इश्यूज थे, मैं उनके लिए लड़ रहा था। और डीडी में उन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ इश्यूज हुए थे 2011-12 में। डीडी के आर्टिस्ट सारे वो लाइक नो बैंड, कुछ कोई अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर सारे 250 लोग 300 लोग हैं, विच इज द टोटल इंडस्ट्री, व्हाई डोंट वी बॉयकॉट इंडस्ट्री, दे डीडी।
तो उन्होंने कहा, अयाज साहब थे वहां पे, उन्होंने कहा तो क्या करें? मैंने कहा लेट्स क्रिएट अ पैरेलल इंडस्ट्री, लेट्स यस। मेक, यहाँ पर इतने सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स सारे के सारे यहाँ पर हैं, व्हाई कॉन्ट डीडी एंड वर्क, क्रिएट एन इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि इट वाज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट देयर इज ऑलवेज, सिनेमा हॉल नहीं थे, पैसा लगाना था अपना, डीडी पैसा नहीं दे रहा, तो काफी सारे फैक्टर्स थे। एक डिस्कशन हुआ, उसमें ये जैसे काफी सारे लोगों ने उसमें जवाब दिया, मैं शौकीन रहा हूँ तो मैं एग्जीबिशंस करता रहा। एक एग्जीबिशन में मैंने सबको इनवाइट किया कि आ जाओ, जो जो इंटरेस्टेड है, लेट्स क्रिएट समथिंग, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पहुंचती है। हमारे हुसैन खान ने उसमें इंडस्ट्री स्टैंड, उस मीटिंग में, एग्जीबिशन में जितने भी सारे लोग उस कमेंट में, चैट हिस्ट्री में थे, 10-20 लोगों में से सिर्फ एक बंदा आया, हुसैन खान। वो पहली बार, वो मेरा रिश्तेदार था, मुझे मालूम नहीं था, वो मुझे मिला वहां पे पहली, मुझे अंडरस्टैंड किया, मैंने उसे अंडरस्टैंड किया, थोड़ा पागलपन दोनों में था, वो भी पागल मैं भी पागल, अपना कैमरा मेरे पास अपना कैमरा, जुनून दोनों में कि यार बनाना है, फिल्म बनाना है। तो उन्हीं कैमरा लेके हमने फिल्म बनाई, 3.5 साल लगे फिल्म बनाने में। मैंने खुद फिल्म में कैमरा किया, मैंने एज अ स्पॉट बॉय काम किया, एज लीड एक्टर काम किया, काफी सारे डायलॉग्स लिखे फिल्म के अंदर, और उसने तो खैर फिल्म एडिट भी की सारा, उसने बाद में टोटल पोस्ट प्रोडक्शन उसने खुद ही अकेले किया। और 6 साल के बाद वो फिल्म 2018 में रिलीज हुई, कश्मीर दिल्ली। जी। तो उसका ये हुआ कि लाइक एटलीस्ट वो क्यूरियोसिटी जो थी वो हमेशा चैनलाइज करनी होती है, यू विल क्रिएट समथिंग, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होती है। तो हम्म। बॉलीवुड का सफर शुरू होता है उसी दौरान। हम्म। उस वक्त क्या होता है कि मेरे एक दोस्त है, मनोज अधिकारी हैं, अभी भी दोस्त हैं, एड वगैरह मैंने काफी किए थे उसके साथ, इंडिगो आपकी जो एयरलाइंस फिल्म का है, एड, तो उन्होंने पहले आपकी जो फिल्म है कश्मीर रेली, ये अवेलेबल है अभी कहीं पे भी जहाँ सभी लोग देख सकें यूट्यूब इसको? पे अवेलेबल है। तो ये ये दो फिल्म सभी ये देख हिंदी सकते में हैं? भी अवेलेबल है, ये कश्मीरी में भी अवेलेबल है। तो ये सभी लोग देख सकते हैं इस फिल्म को? यस जी। यस यस यस। जी। कश्मीरी में जिसको देखना है वो कश्मीरी में देखे, और उर्दू में, हिंदी में देखनी है तो हिंदी में भी अवेलेबल है। जी। और इसके बाद? दिल पतंग नाम की फिल्म 2013 में शूट हुई, जुलाई में हमने उसका शूट दिल्ली में कंप्लीट किया। मनोज अधिकारी मेरे दोस्त उसके प्रोड्यूसर्स थे, हम्म। और मैं और यशपाल जी उसमें विलन थे। और उसी दौरान मुझे, मैंने एक सोशल मीडिया को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया, मेरी आदत थी एडिटिंग वेडिटिंग करने की, तो सारे सीरियल्स जितने भी किए थे मैंने उनके सीन्स कंपाइल किए थे मैंने, मुझे एडिटिंग आती नहीं थी, जुगाड़ कर करके सीखी, वीएलसी से रिकॉर्ड किए सीन्स, सीडी चलाई वीएलसी से, और एक शो रील बनाए। वे यस, आपको एग्जैक्टली। अपना काम दुनिया को दिखाना है। हम्म। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर है हनी त्रेहान, उन्होंने फेसबुक पे अप्रोच किया, सेंड सम पिक्चर्स, मैंने पिक्चर्स भेजे, सेंड सम ऑडियोज, वीडियो ऑडिशन, मैंने ऑडिशन बना के भेजा, ट्राईपॉड कैमरा मेरे पास था ही था। और फिर मैंने साथ में एडिशनल, उन्होंने मांगा नहीं, मैंने जानबूझ के लिंक्स भेजे हम्म। अपने सीन्स के। वो सब सीन देखने के बाद कबीर खान डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट दिस एक्टर, और ये मुझे मालूम नहीं था, ये मुझे पता चला शूट के दौरान। तो ये फिल्म थी फैंटम, ओके। नडियाड वाला ग्रैंडसन्स इसके प्रोड्यूसर्स थे। और 2013 में मैं पहली बार ही बम्बई आया था, मेरी जिद थी कि बम्बई जाऊंगा तो काम के सिलसिले में जाऊंगा, और ऊपर वाले ने ऐसे ही कहा कि मैं बम्बई आया 2013 में पहली बार, और काम के लिए ही आया। बिल्कुल। बिल्कुल। सो विच वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और उस टाइम पर वो भी बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि सारा काम डीडी का खत्म हो गया था, एंड हम्म। फाइनेंशियली आपको काफी चीजें सर्वाइव करनी पा रही थी खुद से। और शूट के दौरान हम लंदन में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मैं एक्चुअली मैं नॉन स्मोकर हूँ, लेकिन फिल्म के अंदर मुझे स्मोक करना पड़ा। और काफी अच्छा लगा उनको, उन्होंने कहा कि आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। हम्म। मैंने कहा सर दैट विल बी अ प्लेजर टू वर्क विद यू अगेन। और उस वक्त जाके, उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि जो नई फिल्म है वो बजरंगी भाईजान। या। ग्रेट। और फिल्म कंप्लीट हुई हम्म। सितंबर 2014 में, और बजरंगी भाईजान का शूट शुरू हुआ। तब तक उस वक्त मैंने
14 के एंड पे बम्बई शिफ्ट कर लिया। हम्म। आई शिफ्टेड माई बेस टू बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद मुझे लगा कि यार 2 फिल्में बन गई मेरी, अब तो टेंशन नहीं है, मैं तो आराम से काम मिलेगा। लेकिन दैट वॉज नॉट द केस। उसके बाद फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। हम्म। क्या होता है कि कई बार इंसान को लगता है मैं तो स्टार हूँ कश्मीर का, मैं क्यों ढूंढूं, मैं क्यों ऑडिशन में जाऊं, मैंने 2 बड़ी फिल्में की हैं, नडियाडवाला के साथ मैंने काम किया है, मैं क्यों करूं। देयर आई रियलाइज एक क्या होता है ना, कि जो मैंने हार्डशिप देखी लाइफ में, हम्म। स्ट्रगल दिल्ली का देखा, जम्मू कश्मीर का देखा, बम्बई का नया देखा, तो वहां पर मैं थोड़ा सा हम्बल हो गया, थोड़ा सा नदामत आ गई, और मुझे समझ में आ गया कि स्टार टेंट्रम घर पे रखो और यहाँ पर काम करना है। एग्जैक्टली। एक एक ड्राइविंग फोर्स ये था मेरे पास कि मैंने सब छोड़ दिया था, मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। दिस वाज द ओनली थिंग। ऐसा नहीं था कि लाइक मैं जी प्रोड्यूसर हूँ और मैं डीडी से, मतलब दूरदर्शन से, गवर्नमेंट से पैसे लेके सीरियल बनाऊंगा, वो मेरा पॉइंट नहीं था। दैट वाज नॉट माय पॉइंट कि मैं जी फिल्म मेकर हूँ, डायरेक्टर हूँ। हम्म। इस तरीके से मैं वाज लाइक, लेट मी गो इन द फील्ड एंड प्रूव माई सेल्फ ऑन द ग्राउंड लेवल। या। घर बैठना आसान है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल है, तो ये रिस्क या। लेना पड़ता है। यस। तो ये रिस्क मैंने लिया, और रिस्क ऊपर वाले के फजल से मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेहनत की। दुआएं मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरी फैमिली की, ऊपर वाले का करम, मेरी मेहनत और अपॉर्चुनिटी। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे, माय 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 हार्ड वर्क, एवरीबॉडी पर्सन हु वर्क्स हार्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी इज लक। ट्रू। वही है, आप अगर तैयार नहीं हो अपॉर्चुनिटी आप एनकैश नहीं कर सकते। तो मेरी मेहनत काफी हद तक, थोड़ी सी मेहनत की थी मैंने, अभी भी सीख ही रहा हूँ खैर। तब मेहनत और अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे एक फायदा मिला कि एक्चुअली बम्बई में आने के बाद काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के लिए तरसते हैं, कई साल इंतजार करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, 2 फिल्में बड़े बैनर की, और जब वो फिल्में रिलीज हुई 2015 में, बैक टू बैक, हम्म। जुलाई अगस्त में, विद इन स्पैन ऑफ 2 मंथ्स मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। बजरंगी भाईजान पहले और फैंटम उसके बाद। तब तक भी मेरे पास नया काम कुछ नहीं था। कई बार कुछ एड्स किए मैंने, कुछ छोटा मोटा का 1 डे 2 डे के सीरियल्स के, जो सीरियल आते रहते हैं सावधान इंडिया वगैरह करके, वो भी मैंने किए। और क्योंकि खर्चा पानी चलाना था, हम्म। रेंट वगैरह, खाना पीना, जी। फैमिली थी साथ। तो उसके बाद फिर एक फिल्म डिशूम का ऑडिशन हुआ, फाइनल बजरंगी का शूट कंप्लीट होने के बाद डिशूम फाइनल हुई। और मैंने वहां पर बजट की कोई काम जानने का, मैंने कहा काम चाहिए, बजट जो भी आपका दे रहे हो टेंशन नहीं है, पैसा इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज वर्क, अंदर जाना है। और 2015-2016 का साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। आई रिमेम्बर आफ्टर डूइंग 3 फिल्म्स मेरे हाथ में कोई काम नहीं था। और मैं एक मलाड में एक जगह है, वहां पर एक रिहैबिलिटेशन जो होता है ना चौल वालों का, जी। जो एक रिहैबिलिटेशन था एक टाइप का, तो मैं उसी, मान लो एक काइंड ऑफ ए चौल था, मैं वहां पे रहा हूँ। और मेरा डाइट था 1 मील अ डे, ओह। एक टाइम का खाना। और मेरे एक दोस्त है, उनका ऑफिस था अंधेरी में, तो मैंने उनके यहाँ पे, ही वॉज वर्किंग ऑन सम स्क्रिप्ट, तो मैंने उनको हेल्प की उसके स्क्रिप्ट में। तो मेरा थोड़ा सा खर्चा पानी चलता रहा। और उनका मैजिकल ड्रीम्स था, उनकी फिल्म रिलीज को होने थी, तो उनकी फिल्म के लिए काफी काम करना था। मैं पूरा दिन वहां जाता, थोड़ा बहुत चाय पानी थोड़ा सा रहता, और शाम को 1 मील का खाना खाना। जी। दैट वाज द केस फॉर मी। वक्त बदलता है, आपकी मेहनत रंग लाती है। मैंने ऑडिशन देने से कभी हिचकिचाया नहीं, मेहनत करता रहा, ऑडिशन देता रहा, लाइन में खड़ा रहा, नॉट फिट बोलते हुए मैं अपनी ईमेल आईडी, अपनी फोटोग्राफ भेजता। मैंने अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया आराम नगर में, मंडी का अपना, महाड़ा में, जितने भी एड एजेंसीज थी, जितने भी सारे कास्टिंग वाले थे, सबके पास गया। तो पॉइंट यही है कि मैं आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड माई नंबर्स टू एवरीबडी। और जो फिल्में आई तो उससे फायदा हुआ, बजरंगी भाईजान स्पेशली, मुन्नी के अब्बा के नाम से अभी भी काफी सारे लोग जानते हैं। हम्म। और फिर जॉली LLB 2 फिल्म आई। और उसके बाद एक क्या होता है कि सर्कल में ऑटोमेटिकली आपका वर्ड ऑफ माउथ से काम मिलना शुरू होता है। हम्म। जब 3 फिल्में रिलीज हुई, चौथी फिल्म जॉली LLB 2 रिलीज हुई, तो वर्ड ऑफ माउथ से काफी फिल्में आने लगी, काफी रिकमेंडेशन होने लगा। जॉली LLB के लिए कबीर सर ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया।
जगा जासूस की फिल्म के लिए एक ऐसा ही रैंडम ऑडिशन आया था, यार ऑडिशन दो, मैंने दे दिया। कहा एक दिन का काम है, मैंने कहा ओके, बैठा हूँ तो क्या करूँ, जा चला जाए। सेट पे पहुंचा फिल्म सिटी तो पता चला ये जगा जासूस है। मैंने कहा यार पहले बोल तो जगा जासूस है, मैं थोड़े पैसे ज्यादा बोल देता। सीरियसली। एंड दैट फिल्म आई गॉट थ्रू कोऑर्डिनेटर, और अनुराग बासु सर को मेरा लुक बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने रोल बढ़ा दिया। तो एक दिन का काम 8 दिन में हो गया, और फिल्म में काफी जगहों पे इस्तेमाल हुआ, व्हिच वाज नाइस, गुड फॉर मी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के फजल से 2017 से चीजें बदली। 5 बड़ी फिल्में रिलीज हुई 2017 में मेरी, और फाइनेंशियली जिसने मुझे काफी हेल्प की, जिसमें अय्यारी एक बड़ी फिल्म थी, मणि सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, मणि रत्नम सर के साथ, काटरू विलेडे तमिल फिल्म। और एक वेब सीरीज बोस करने का मौका मिला, जगह जासूस। और उसके बाद केदारनाथ का शूट किया, और अभी केदारनाथ का जिक्र छड़ा तो सुशांत का सुन के बड़ा बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं रुक के ये बोलना चाहूंगा कि जितना भी आज तक मैंने काम किया है, ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर आई हैव केम अक्रॉस। एग्जैक्टली। एक अकेला आदमी जो फैज अहमद फैज की शायरी कर रहा है, अलग अलग शायरों की शायरी कर रहा है, ऐसे ऐसे शेर बोल रहा है जो मुझे, मैं शेर व शायरी का उर्दू का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी नहीं मालूम थे। उन शायरों का शेर लेके आता कहीं ना कहीं से। कट के दौरान हमारा एक ही काम होना, हम गप्पे वप्पे नहीं लड़ाते, शेर व शायरी। केदारनाथ मुझे याद है, हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे हर टाइम पे, हर ब्रेक में, अलका अलका जी हमारी एक आर्टिस्ट हैं, एनएसडी से पास आउट हैं, वो, मैं, सुशांत, और भी कुछ आर्टिस्ट हमारे जो थे एनएसडी के, साथ में बैठते और शेर व शायरी करते। जो लोग शेर व शायरी समझते नहीं वो दूर बैठते, क्योंकि उनके पल्ले पड़ता नहीं था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एक्टर, इट इज अ लॉस फॉर इंडस्ट्री। और इतना यस। सारा यस। वेरी वेल रेड मैन। और पानी फिल्म के लिए हमने बहुत बातें की। पानी फिल्म के लिए उन्होंने कहा था कि जब शेखर कपूर साहब उनका ऑडिशन ले रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि यार जितनी भी मुझे एक्टिंग आती थी मैंने पिछले पहले 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म कर दी, लेकिन उनका ऑडिशन खत्म ही नहीं हो, और कैरेक्टर में आते रहे, फ्रेम में आते रहे, एक कैरेक्टर बन के आते रहे, कुछ बोल के निकल जाते। तो 40-45 मिनट तक वो चलता रहा, एंड फाइनली ही वाज फाइनलाइज्ड फॉर पानी। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं। ही वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट कि वो फिल्म नहीं बन पाई। तो बस केदारनाथ। और यहाँ पर एक और चीज मैं बताऊं कि अनलाइक अदर सेलिब्रिटीज, he is the only person who has followed back nearly 7,000 people on Instagram. I have never seen any celebrity following No, that no. many people. He was Exactly. the only person. और बस वही, it was a sad affair, sad state, और हम तो यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और बाकी ये सफर जिंदगी का है कि लाइक show must go on, life goes on, you can't stop. Exactly. Till the time life doesn't end, the world doesn't end, you have to go on. तो अपना वही है, जिंदगी चलती रही, जिंदगी चलती रही, जिंदगी चलनी चाहिए। अरे रोमी जी यहाँ है, आदाब। आदाब रोमी जी, कैसी हैं आप? आपका केसरी लोगों जी को बहुत बिल्कुल। पसंद आया, केसरी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जो उसमें आपका गेटअप था, जो उसमें आपका बिल्कुल। कैरेक्टर था, दैट वाज टू गुड। केसरी फिल्म मेरे जिंदगी का, मेरी मेरे करियर का एक हाईलाइट है, हाई पॉइंट है, बिकॉज धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म, अक्षय कुमार स्टारर, एंड यू आर प्लेइंग द लीड विलन इन द फिल्म, दैट इज अ डिफरेंट हाई। आप ट्रेलर्स में हो, आप मतलब जब मैंने रीडिंग की उसमें, जब मैं उस डायलॉग पे पहुंचा जहां पर वो आखिरी था, तुम्हारी पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई वाज सो मूव्ड एंड सो टच्ड, मेरे आंखों में नम हुई उस वक्त, क्योंकि आई कुड फील, क्योंकि ये बंदा विलन है बट इंसानियत इसके अंदर है। ही इज अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुम्हारी पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दैट शोज कि लेकिन ये ही, अल्लाह को बीच में क्यों लाते हो? No matter whether you're the villain in the film, but at least you still have that humanity left in you. Yeah. वो फिल्म का जो हुआ उसी दौरान, केदारनाथ के शूट के दौरान ही मैंने उस फिल्म का ऑडिशन दिया।
वो लोग जम्मू भी आए थे ऑडिशन करने के लिए, काफी सारे जम्मू के आर्टिस्ट से भी ऑडिशन किया था। हम्म। थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने फिल्म का ऑडिशन किया, और मेरा नंबर भी उनको मिला, तो मुझे फोन आता है तो, लेकिन मैं कश्मीर में था नहीं, मैं जम्मू में था नहीं, सॉरी बॉम्बे में था नहीं, तो मैंने उनको कहा कि मैं शूट पे हूँ, वंस आई विल बी बैक टू बॉम्बे आई विल कम फॉर एन ऑडिशन। और केदारनाथ का ऑडिशन भी मैंने बड़ा घूम घूम के दिया, मैं कहीं पे सरथल में शूट कर रहा था, हम्म। काफी दिन तक मैं वेट करता रहा, मोबाइल पे मैंने ऑडिशन बना के भेजे उनको। और केसरी का जब हुआ ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे दो कैरेक्टर्स के लिए, जो पठान चीफ थे उनके लिए ऑडिशन लिया, और विद इन फ्यू डेज ओनली आई वाज फाइनलाइज्ड। ओह ग्रेट। और बड़े आखिरी स्टेज पे, मतलब जिनका प्रोसेस काफी महीनों से चल रहा था, हम्म। आफ्टर एंडिंग प्रोसेस, एंडिंग दिनों में उनकी तलाश पूरी हुई और मुझे उस कैरेक्टर के लिए चूज किया गया। और चूज करने के बाद जब कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, वहां पे वर्कशॉप शुरू हुआ, तो वर्कशॉप के दौरान जब मैंने रीडिंग सेशन किया, तो जैसे मैंने कहा था कि रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने कहानी सुनी पढ़ी। उसके बाद कैरेक्टर पे काम शुरू हुआ, तलफ्फुज पे थोड़ा सा काम शुरू हुआ, और ये डिसाइड हुआ कि ज्यादा चेंज, ज्यादा फिल्म ही ना करें, तो तुम्हारे नाम क्या है खोची, तो वैसा वाला कुछ ना करें, क्योंकि वो बहुत आर्टिफिशियल होता है। हम्म। और मैंने हल्का सा थोड़ा सा चेंज लाया, ज्यादा मैंने एफर्ट नहीं लगाया, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं लाए। हमारे एक आर्टिस्ट हैं राकेश जी और अश्वथ भाई, हम्म। और दोनों मेरे साथ जो दो पठान थे, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अमेजिंग इंसान हैं, बहुत अच्छा साथ दिया उन दोनों ने। और हम तीनों की जो तिगड़ी बनी, बड़ा मजा आया। और हम तीनों का अलग स्टाइल रहा, हमने एक टोन नहीं पकड़ा, क्योंकि हम अलग अलग ट्राइब से थे। अगर हम कंट्री की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक्सेंट है, तो अफगानिस्तान के भी इतने अलग अलग ट्राइब्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दे ट्रू। स्पीक इन द सेम एक्सेंट। ट्रू। जबान तो हमने उर्दू या हिंदी और हिंदुस्तानी ही रखी, लेकिन एक्सेंट ज्यादा नहीं रखा मेरे मेरे कैरेक्टर में। और लेकिन बॉडी लैंग्वेज, ये माइंड माइंड में रहा कि फिल्म के अंदर विलन है, लेकिन उनके जगह पे वो विलन नहीं है, दे आर डूइंग व्हाट इज राइट। जो मेरा कैरेक्टर था वहां पे, आई वाज द ट्राइबल लीडर, हम्म। और मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था वहां पे, अंग्रेजों की वजह से वो बॉर्डर लगा था और अंग्रेजों को हटाना चाह रहा था। हम्म। ये अलग बात थी, वहां पर उस वाले किले पे सिख फौज थी, यस। लेकिन मेरी लड़ाई अंग्रेजों से थी। और प्लानिंग के हिसाब से आई वाज राइट एट माय पॉइंट, फिल्म के अंदर विलन हूँ, लेकिन मेरे अपनी जगह सही हूँ। तो वो एज ए विलन नहीं करना था, ये चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, विलन एज ए विलन होता है ना, गुस्सा करके, हम्म। आईब्रोज लगा के, डायलॉग बाजी करके, मैं जी विलन हूँ बोलना पड़ता है। बट हेयर इट वाज नॉट द केस, you have to be as natural as possible, as believable as possible, at the same time आपको आपको अपना जो आपका जो मैसेज है, that should be conveyed। ट्रू। प्लस आपका डायरेक्टर जो आपका चीज कहता है, लाइक कई बार स्क्रिप्ट हेल्प करती है, कई बार आपका कॉस्ट्यूम हेल्प करता है, मेकअप तो कुछ था नहीं। उन पठानों में हम तीनों में से सिर्फ आई वाज द वन जिसने अपनी दाढ़ी रखी थी। मैंने मतलब हम्म। बाल भी बढ़ाए थे उसके लिए, और मैंने बहुत लंबी दाढ़ी रखी थी, 1.5 साल ओह तक मैंने टच नहीं किया दाढ़ी को, डेढ़ ग्रेट। साल तक मैंने वो दाढ़ी रखी। ओह। और बीच में लेकिन एक बार जब आग लगी वहां पे सेट पे, तो 6 महीना फिल्म शूट डिले हुआ, तो केदारनाथ के आखिरी शेड्यूल के लिए मैंने एक बार हाथ दाढ़ी काटी थी। और फिल्म जब कंप्लीट हुई, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा। फिल्म रिलीज होने के बाद काफी सारे लोगों ने काम सराहा, हम्म। और पंजाब से स्पेशली फैन फॉलोइंग बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे, मतलब विलन के डायलॉग पे ताली बजना बहुत रेयर होता है, तो पगड़ी वाले डायलॉग पे जब तालियां बजती थी बड़ी खुशी होती थी। जाहिर सी बात। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, खासकर केसरी के बाद बहुत फायदा मिला। नो डाउट अभी भी लोग बजरंगी भाईजान के नाम से जानते हैं, हम्म। मुन्नी जी के अब्बा के जी नाम से जी जानते हैं, जी जी। लेकिन केसरी ने एक इंडस्ट्री में एक हाई दिया मुझे। मुझे याद है पानीपत के शूट पे मैं जब जा रहा था, तो आशु 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 सर, जो हमारे आशुतोष गोवारिकर सर हैं, हम्म। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया अर्जुन कपूर से। अभी इसकी फिल्म रिलीज हुई थी केसरी, उसने कहा हाँ वो जो
पगड़ी वाला डायलॉग, हाँ आई नो। तो ओह, अर्जुन कपूर रिकॉग्नाइज्ड मी इन दैट लुक, व्हिच वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, ट्रूली। बिकॉज कि एटलीस्ट इंडस्ट्री के अंदर अंदर आप लोग आपको जानते हैं। जी। काफी सारे लोग मुझे क्लीन शेवन लुक में पहचानते हैं, एयरपोर्ट पे फोटोग्राफ लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। स्पेशली मैं दाढ़ी में रहता हूँ, दिस इज माई लुक विच आई एक्चुअली केप्ट फ्रॉम लास्ट 4 years। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैंने 3-4 बार शेव कर लिया। मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपना वो चेहरा भी देख लूं, जरा कैसा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दाढ़ी ही अच्छी है। इट शोज दैट मैच्योरिटी, जो थोड़े से बाल यहाँ पे हल्के से सफेद हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो क्लीन शेव के बाद वो बॉयश वाला लुक आता है, वो बॉयश वाला लुक मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट नो, शायद हाँ, लेकिन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बड़े पसंद करती हैं। बट मोस्ट ऑफ द सेंसिबल पीपल लुक लाइक दिस, मच्योर, सब ये। तो रखना पड़ रहा है, क्या बात है, कई बार क्या लगी यार। ठीक है, अपने घर पे जोक्स अपार्ट, ये सब अपने लिए कर रहा हूँ मैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। कोई किसी को लगे कि मैं किसी को इम्प्रेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरोज साहब, एक तो सवाल खैर, है। आभा ने एक सवाल पूछा है आपसे। आभा लिखती हैं कि सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री डीपली देखी है, कुछ एडवाइस यंग जनरेशन के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ एडवाइस मैं, हाँ, जो भी लोग इस फिल्म में आना चाह इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, और अगर बम्बई में है तो उनको काफी चीजों के बारे में पता होगा। अगर बम्बई में नहीं है तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्टर हैं, डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, राइटर, म्यूजिशियन, सिंगर। राइटरों की तो कमी है, राइटर बनो। मैं तो गुजारिश करता हूँ लोगों से, लिखो, क्योंकि राइटर्स की बहुत जरूरत है। खैर, अब जो एक्टर बनना चाहते हैं वो पहले अपने शहर में कोई थिएटर का ग्रुप ज्वाइन कर लें, डेडिकेट करें, वक्त दें, क्योंकि ये देर इज नो शॉर्टकट, इसमें हम्म। वक्त लगता है। हम्म। पेशेंस इज द की। हमारे उस्तादों ने, डायरेक्टर्स ने कहा है कि लाइक देयर आर 3 P's विच आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पी इज पैशन, आपका पैशन, जुनून होना चाहिए। सेकेंड इज पेशेंस, इसमें सब्र चाहिए। थर्ड इज परसिस्टेंस, लगे रहो। यस। जुनून, पेशेंस और लगे रहो, इन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखोगे, इफ यू आर टैलेंटेड, आपकी नीयत अच्छी है, आप सक्सेस पाओगे। वेरी ट्रू। अगर आपके काम में, अगर आप में हुनर में कमी है, आप फिर बहाने ढूंढोगे उसको ब्लेम करने का, उसको हम्म। ब्लेम करने का। हम्म। लुक इज नॉट द प्रॉब्लम नाउ। ट्रू। आज की ट्रू। डेट में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कलर गोरा हो, आप टॉल हो, आपकी बॉडी अच्छी हो, आप जिस भी लुक के हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर यह होता है कि आज की डेट में वेब सीरीज बन रही है रियलिस्टिक, फिल्में बन रही हैं रियलिस्टिक। अब फिल्म के अंदर सिर्फ हीरो हीरोइन तो होते नहीं है, फिल्म बनती है, दे नीड पिलर्स, negative characters, supporting characters, and then which goes on and on and on. But at least, if not for the lead, आप नजर तो हमेशा ये रखनी चाहिए कि मैं लीड कैरेक्टर करूं, ठीक है, जी। मगर जी। दिमाग में सिर्फ ये नहीं रखना है कि मैं सिर्फ लीड ही करूंगा। जी। अंदर आने के लिए आपको शायद एक सीन भी करना पड़े, 2 सीन भी करना पड़े। मैंने किया है, और बड़े बड़े काफी सारे जिन्होंने किया है। डिशूम फिल्म में मेरे सिर्फ 2 सीन हैं, और बहुत सारे लोग मुझे आज की डेट में डिशूम से पहचानते हैं। लोगों को अच्छा लगा, दैट इज व्हाट इट इज। वेरी ट्रू। पहचान उस 2 सीनों में खासियत ये है, वो फिल्म के अंदर डबल रोल है, लेकिन एक ही एक्टर ने किया है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मीर सरवर डिशुम, अगर आप सर्च करोगे तो उसमें निकलेगा वो। और विच वाज एन कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, जब वरुण धवन, जॉन अब्राहम ने अप्रिशिएट किया मुझे, कि पूरा दिन मेरी बात हो रही थी कि यारे बंदे ने एक्सेंट भी चेंज किया, लुक भी चेंज किया, और एडिटर को मालूम नहीं था कि ये बंदा सेम है। सो ओह, द पॉइंट ग्रेट। इज, आप, दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी जब मुझे रोहित वेरी धवन ट्रू। डायरेक्टर ने कहा कि एडिटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस इज सेम एक्टर। वेरी ट्रू। तो विच वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। यही एडवाइस है कि आप अपने आप पे काम करें, अपने हुनर पे काम करें, एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ाई खुद को मत छोड़िए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। एग्जैक्टली, हाँ, पढ़ाई एग्जैक्टली। जरूरी है। आप अच्छा एक्टर, अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो पढ़ाई करो,
बिना पढ़ाई के आपका सेंस नहीं खुलेगा। आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, यू एजुकेट योरसेल्फ। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जब पढ़ाई करते हो तो एक्टर बनने के लिए क्यों नहीं करोगे? थोड़ी ना कि यार मैं ये नाटक किए हैं, मैं जी मेरी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, मेरा लुक अच्छा है, मैं एक्टर बन गया। नहीं, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म? मैं अगर सेम टोन में बोलूं तो नहीं, दिल्ली में करता, कश्मीर जी। में कर रहा था, जो मैं एक वापस दिल्ली सवाल आया नाटक है करने के रोहित लिए, सिंह तो मेरा एक्टिंग स्टाइल चेंज हो गया था। जी। जमीन आसमान का फर्क है हर चीज। और यहाँ पर मैं कहता चलूँ है रेडियो की, क्योंकि वहां पर आप अपनी आवाज से ऑडियंस को कहां कहां लेके जाते हो। विजुअली हम्म। देयर इज नो सपोर्ट, इट इज योर वॉइस। यू हैव टू टेक योर ऑडियंस टू दोज प्लेसेस। अपनी आवाज से, अपने एक्सप्रेशन से आपको ऑडियंस को उन जगहों पर पहुंचाना है। आप थके नहीं होते हो, लेकिन आपको थकावट का एहसास दिलाना होता है। आप जो भी फील कर रहे हो वो आपकी आवाज से उसको फील कराना। दे कैन नॉट सी योर फेसेस। सो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। सबसे डिफिकल्ट एक्टिंग है रेडियो की। जी। और एट द सेम टाइम थिएटर भी डिफिकल्ट है, क्योंकि थिएटर में देर इज नो कट। नो सो कट। उस या। लिहाज से थिएटर भी डिफिकल्ट है। But at the same time, theater is very loud because your body structure life has to be very big. Your gestures has to be larger than life. Your voice has to be on a high pitch, which will not work in films. यस। टीवी का अलग है। आई रिमेम्बर आफ्टर डूइंग मेनी फिल्म्स, तो मैंने पहले पहले निर्मला जी भी देख रही हैं तो उनको याद होगा, जब मैंने गुलिस्तान किया था, तो जो एडी था, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा था यार तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्या करोगे तुम, दिलीप कुमार की तरह कर रहे हो, बिल्कुल हल्का हल्का बोल रहे हो। मैंने कहा मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे एक्सप्रेशन देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लाउड बोलो। मैंने कहा यार तुम मेरा एक्टिंग का बिगाड़ रहे हो। मतलब वहां पे क्या होता है ना कि जब आपको काफी सारे लोग फीडबैक देना शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। और मैंने कुछ ऐसे सीरियल किए हैं जिसमें मैंने बहुत खराब एक्टिंग की, और देखने के बाद मैंने कहा कि यार क्यों किया मैंने। खराब एक्टिंग इसलिए थी क्योंकि दैट वाज नॉट नेचुरल टू मी। आई डिडंट एक्चुअली वांटेड टू डू इट दैट वे। आई वांटेड, मैंने वो इसलिए किया कि कोई और चाह रहा था वैसा। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने दादा साहब से बहुत सीखा एक्टिंग के बशीर सिलसिले दादा में। साहब, बशीर दादा साहब। बच्चे दादा साहब से, यस यस। इनको जो भी देख रहे हैं उनके उनको साथ बता मैंने, दें कि कश्मीर के एक बहुत ही लेजेंड कहा जाता है उनको, बशीर दादा साहब को। तो वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जी। जी सरवर साहब। बहुत ही बड़े अजीम शायर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ जे एंड के। यस। तो उनके साथ तब तक मैं तो ऑलरेडी नेचुरल एक्टिंग ही करता था। मैं तो कोशिश यही करता था कि मैं जितना नेचुरल हो उतना अच्छा रहे। लेकिन उनके साथ काम करने के बाद, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। यस यस बहुत आसान नहीं है, यस बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यस। और बापीदा जो ऑलरेडी मेरे उस्ताद रहे थे नाटक में, एग्जैक्टली। उनके साथ एक दिन गुजारना मुश्किल है। हमने तीन सच तीन में। साल, चार चार साल गुजारे हैं। हेड्स ऑफ। और लेकिन बापीदा के साथ काम करके मुझे लगा कि मैंने डिप्लोमा किया, ओह या। डिग्रियां की वो नाटक करने के बाद, क्योंकि उतना सीखा मैंने। और दादा साहब के साथ वो सीरियल करने के बाद मैंने बहुत सीखा। और एक एक्टिंग का एक अलग चीजें जो होती हैं, एक नुआंसेस होती हैं, मुझे वो सीखने का मौका मिला। और ठीक कोई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक अलग अलग एक्टिंग के जरिए। और फिल्मों के अंदर अभी हाल ही में मैंने बीच में एक टीवी का कुछ था, एक आया था, तो उसने कहा कि वो कश्मीर सेंट्रिक था, मुझे याद नहीं है उस सीरियल का नाम, उड़ान उड़ान। उसमें कश्मीर स्पेशल था, तो उसका उनके लिए उसे मेन विलन चाहिए था, लीड। और कश्मीर में शूट करने के बाद मेरा सारा पोर्शन उन्होंने एक दिन में 18 सीन एक दिन में चिपका डाले। ओह। और वो भी फिल्म सिटी में। ओह। और जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो वो कह रहे हैं एक्टिंग करो। मैंने कहा व्हाट इज एक्टिंग? मैंने यार फेस बनाओ, लाउड बोलो। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें वैसे चाहिए तो करता हूँ। बड़ा दिल मार के मैंने वैसा किया, क्योंकि आई नो इंटरनेशनल सिनेमा में, वर्ल्ड सिनेमा में और आज की हम्म। तारीख में जितना हम्म। आप अंडर प्ले करोगे उतना हम्म। अच्छा है। हम्म। अंडर प्ले करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिंग, वेरी ट्रू। जिसमें आप अपने चेहरे का साथ
चाहे आपका चेहरा ज्यादा नहीं हिलना है, अननेसेसरी नहीं हिलना है, आपके हाथों को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, आपका बॉडी, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे ये देखा जाए, कैमरा लव्स स्टिलनेस। जितना आप स्टिल रहोगे उतना ऑडियंस कैन कनेक्ट विद यू। आइज, आपकी डायलॉग की जो तासीर है, जो चीज है, वो आपकी एक्सप्रेशन से आनी चाहिए। ऑडियंस कैन ओनली सी योर expressions when you're not moving much. If you're moving much, तो कहाँ से एक्टिंग? तो हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजें होती हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही वैसी है कि आपको मूव करना है, एक्शन सीक्वेंस है, बट स्टिल ट्राई टू स्टे एज स्टिल एज पॉसिबल, ट्राई टू अवॉइड ब्लिंकिंग अननेसेसरीली, ट्राई टू मेक फेसेस अननेसेसरी, ट्राई टू रिमेन एज स्टिल एज पॉसिबल। और अब वैसे ज्यादा लंबा हो गया है वैसे ये, बट अपने स्किल्स पे काम करो। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपका स्किल आपके साथ देगा। कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, मैं आपके लिए ऐसे करूंगा, आप मेरे लिए ऐसा करो। नेवर एवर स्पेंड मनी अननेसेसरीली, किसी को पैसे मत दो किसी काम के लिए। लेट योर स्किल बी योर, दिस इज योर टैलेंट। इफ somebody is taking you for your talent, he is genuine. If somebody is asking for favors or money, he is not genuine. That is what it is. रोहित सिंह राजपूत हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं ये। इनका सवाल है कि गुड फिजिक के लिए क्या करना चाहिए। इज वेरी गुड डांसर जिन्होंने ये सवाल पूछा है। आपका फिजिक के लिए तो आप तो अगर डांसर हो तो फिर तो अच्छा काम कर ही रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ वेरी बैलेंस्ड डाइट, वेरी गुड डाइट। और आपका रेगुलर वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खाली वर्कआउट काम नहीं करेगा, खाली डाइट काम नहीं करेगी। इट्स अ बैलेंस। ये दो पहिए हैं, ये दो तराजू हैं, ये तभी चलेंगे जब एक और दूसरा साथ चलेगा। आज की तारीख में देयर आर मेनी पीपल, आज की तारीख में सबको मालूम है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन शेक पी के ही बॉडी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सिंपल चीज खा के भी बॉडी बना सकते हो। सिंपल केला बड़ा सस्ता होता है, ये अनार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल केले की बात कर रहा हूँ। केला खा के भी आप बॉडी बना सकते हो, सिंपल दूध पी के भी आप बॉडी बना सकते हो, सिंपल दाल चावल खा के भी आप बॉडी बना सकते हो। हाँ, जितना आप बाकी चीजें बैलेंस करते हो, दैट ऑलवेज हेल्प्स। कहीं ना कहीं कोई इस चीज की डेफिशिएंसी है। If you are a vegetarian, there are many things in vegetables also which takes good care of that carb, your proteins, your every other vitamins. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसमें भी आपको तरीके से खाना है। आई डोंट हैव टू एक्सेसिवली ईट नॉन वेज, हाँ जी रोज चाहिए, वैसा भी ठीक नहीं है। इट्स यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। अगर आप बैलेंस बना के रहोगे, कितना फ्लूइड इनटेक है आपका, कितना आपकी आंख, आपकी नींद कितनी है, यू हैव टू टेक रेस्ट। 6 से 8 घंटा एटलीस्ट आपको सोना है। बिना सोए भी आप बॉडी नहीं बना सकते, बिना खाए आप बॉडी नहीं बना सकते, बिना वर्कआउट तो हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। वत्सला का ये सवाल है आपका कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है, जो आपने इतना काम किया, आप खुद दूसरों के लिए इंस्पायर करते हैं, दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं हमेशा से। सफदर साहब, सफदर हाजी सफदर मोहम्मद सफदर मीर। सफदर मोटर्स नाम से मशहूर हैं कश्मीर। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के पास भी गाड़ियां रही हैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 60s 70s 80s 90s की बात कर रहा हूँ, जब गाड़ियां बहुत कम होती थी, वो सब उनको जानते हैं। ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन कश्मीर। ही हैज स्टार्टेड विद नो एजुकेशन, विद नो मनी। हमारी फैमिली में जमींदार थे तो पैसा, मतलब जमीनें बहुत थी, जायदाद बहुत थी, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। और लेकिन ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने पैसा एज अ मनी घर में लाया है। ही हैज स्टार्टेड हिज करियर एज अ सिंपल मैकेनिक। पैसा बहुत था, जायदाद बहुत थी। और इन्होंने क्या कहा था कि मेरे दादा को उनके बाप ने कहा था कि इस बच्चे ने पढ़ा नहीं है, इसका ख्याल रखना। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बात दिमाग में रही कि व्हाई विल समबडी एल्स टेक केयर ऑफ मी। तो पत्थर पे जो लकीर वाली होती है, तो उन्होंने वो दिमाग में रखा। और आफ्टर अ डेकेड और सो उनके नाम से पूरी फैमिली को जानना शुरू हो गया। क्या जो जो फैमिली थी, जो फैमिली हमारी है, जो हमारा कबीला है, सफदर मोटर्स के नाम से जानने लग गया आफ्टर 10-20 years, बिकॉज ऑफ दैट जिद, दैट चीज कि मेरे कोई और मेरा ख्याल क्यों रखेगा। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ,
और उन्होंने खुद एफर्ट्स लगा के और प्रॉपर्टीज ली और जमीनें ली, गाड़ियां ली, बिजनेस को एक्सपैंड किया और उनके नाम से पूरी फैमिली को जाना गया। और इससे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए कोई और नहीं था। अभी भी मैं ही स्टिल वर्क्स, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। उनको कहता हूँ कि टेक रेस्ट, नो नीड टू वर्क, बट ही स्टिल गोज फॉर हिज वर्क। अभी कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, जी अदरवाइज नहीं जी रुकते। जी विंटर्स भी नहीं रुक पाते हैं। डॉक्टर्स डू से कि लाइक इट्स गुड टू स्टे एक्टिव। जी और बट ऐसा करने के बावजूद ही स्टिल वर्क्स एंड ही इज द मोस्ट डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन आई हैव एवर सीन, एंड ही इज माय इंस्पिरेशन। जी। वैसे ही संबल और डाउन टू अर्थ आप भी हैं सरवर साहब। तो एक और सवाल है आपके लिए, सिद्धांत अग्रवाल का सवाल है कि सर कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? किसमें कश, किसमें? कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड की जो फिल्म बॉलीवुड है उसमें क्या डिफरेंस है? कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है और बड़ा अलमिया है। आलम आरा से 4 साल पहले पहले फिल्म जो बनी थी हिंदुस्तान में वो थी राजा हरिश्चंद्र, 1914-15 में बनी थी टॉकी। द फर्स्ट टॉकी वाज आलम आरा 1931। हाँ। यस। 1927 में कश्मीर में पहली फिल्म बनी है, उसके बड़ी मेड फिल्म्स। तब जाके 60s में एक फिल्म बनी थी मुइज़रात, और जी दैट वाज द फर्स्ट कश्मीरी फिल्म जी। मेड इन। हम्म और उसके प्रोड्यूसर्स कश्मीरी नहीं थे, ही वाज नॉट फ्रॉम कश्मीर। बट उनसे पूछा गया कि क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा था आई वांटेड टू बी अ पायनियर, आई वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ फिल्म, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। उसके बाद फिर से लल हुआ, देयर वाज नो हम्म इंडिपेंडेंट फिल्म्स मेड। फिल्में बनी, दूरदर्शन की बनी, पीएसबीटी की बनी, फिल्म हम्म डिवीजन की बनी, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं बनी। जो मजरात थी दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म। काफी सारे लोगों ने, जैसे बशीर बड़गामी साहब ने फिल्म बनाई थी हवा खातून, हब्बा बट दैट खातून। वाज फॉर डीडी, हम्म दैट वाज फॉर दूरदर्शन, दैट वाज नॉट एन दूरदर्शन। इंडिपेंडेंट फिल्म। दूरदर्शन। देयर वाज अ फिल्म ऑन महजूर which was हम्म considered as which was अभी मेंशन किया गया था। Again there were many films made, but all हम्म those films were made for PSBT, film division, हम्म दूरदर्शन, etc etc etc। ये इस पे मुझे इसलिए पता है, इस नॉलेज है, क्योंकि जब हमने कश्मीर डेली रिलीज की, हम्म। that was the first independent film after Muhazirat to be released। ओ So अच्छा। that is the point। यहाँ पर मैंने जो लड़ाई थी मेरी, यार अपनी इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाते हम? Why हम्म don't we create our own film? और जुनून जो चाहिए होता है, हमने पागलपन पागलपन में हमने फिल्में बना डाली। डीएसएलआर पे हमने फिल्म बनाई है, उसके डबिंग खुद से की है, अपने स्टूडियो पे काम किया है, लकड़ियां उठाई हैं, कैमरा किया है, ट्राईपॉड उठाया है, खुद को खुद से शूट किया है। आई रिमेम्बर ए वन सीन हम्म जिसमें हुसैन और मैं हैं, हम ही दो हैं वहां पे, और बादामवारी में शूट किया हमने। मैंने जाके कैमरा फिक्स किया पेड़ के अंदर, ट्राईपॉड साथ नहीं था उस दिन, अचानक से प्लान बन गया यार यहाँ पे ये सीन हो सकता है। फोकस लेके मैंने उसका और आई रिकॉर्ड करके घुस गया शॉट में। वो वैसे वैसे भी हमने जुगाड़ किए हैं, लेकिन क्या होता है कि जहां चाह वहां राह वाली बात बिल्कुल होती है। बिल्कुल। आप अगर करना चाहते हो, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। डजेंट मैटर कि आप कितना बनाओ, अच्छा मत जी बनाओ, लेकिन बनाओ। टेक ए स्टेप। तो एक स्टेप लेना इज हाफ डन। अगर आप एक कदम लेते हो तो आधा काम तो वैसे हो गया। ये मेरा मानना है, दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। और अभी जेएंडके में काफी फिल्में बन रही हैं। हम्म और इंडिपेंडेंट फिल्मों का जहां तक सवाल है, आखदली लोले जो मैंने कहा था, वो दैट वाज एन हम्म इंडिपेंडेंट फिल्म, कश्मीरी में बनी, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई, हम्म इसलिए उसका उस लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, मैं हमेशा उसका नाम लेता हूँ। आई वाज प्राउड ऑफ दैट। हमारे एक दोस्त हैं दिलनवाज मुंतजिर, उन्होंने फिल्म बनाई थी परताव, हम्म कश्मीरी में बनाई थी, दैट वाज एन इंडिपेंडेंट फिल्म। जम्मू में फिल्म बनी थी डोगरी रीत। हम्म। एक फिल्म और और, एक फिल्म जो बनी है एक और हरुद करके, वो भी तो आई थिंक कश्मीर की नहीं है वो? हारुद, हरुद, जिसको अवार्ड भी मिले हारुद हैं इज बहुत कश्मीरी। से, उसको बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। हारुद, यस, हारुद वाज अ फिल्म। अगेन हारुद का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था। हारुद हम्म वाज वन फिल्म।
और बब, एक और फिल्म बनी थी, बब भी बनी थी, लेकिन बब वाज अगेन फिल्म डिवीजन, ओके। पीएसबीटी। इंडिपेंडेंट फिल्मों का जहां पर मसला है वहां पर फर्क पड़ता। जो हमारी हरुद का, उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था। जम्मू में गीटियां बनी, रीत बनी, हाँ। शिवदत्त ने भी कोई फिल्म बनाई थी। हम्म। माँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। जम्मू में काफी फिल्में बनी बन रही हैं डोगरी अभी भी। जबान में। अभी भी जिसमें तनवीर साहब बना रहे हैं, काफी फिल्म है, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, काफी फिल्म चल रही हैं उनकी कुछ उसमें। बट आई वाज थिंकिंग कि अभी तो हरुद हरुद शायद कश्मीर की इंडिपेंडेंट फिल्म रही है, मेरा मेरे ख्याल से, क्या ऐसा आमिर है? बशीर साहब ने वो फिल्म बनाई है, बट आई एम जी। श्योर देयर इज समथिंग इन्वॉल्व। ओके ओके ओके। बिकॉज इसके बारे में, क्योंकि बब का जिक्र किया था, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा बब का जिक्र किया, मैंने कहा बब वाज पार्ट ऑफ फिल्म डिवीजन। आपका कोई प्लान सो कश्मीर दीज के आर लिए, द, कोई और फिल्म बनाने के लिए, कश्मीर के लिए कुछ और बिल्कुल फिल्म? बनाई हमने एक और। उसके बाद हमने एक और फिल्म बनाई जो मैंने डायरेक्ट की, बेड नंबर 17, ओके, ये जो फिल्म। इस मई को हम रिलीज करने वाले थे। ओके बेड नंबर 17। ओके। और उसके लिए हमने, अभी वो रिलीज नहीं हो पाई, वो मैंने डायरेक्ट की है। आई एम वन, हुसैन भाई और मैं, हमने वो 2 फिल्में बनाई है, वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। और हमारे अभी और एक टीम बहुत बड़ी हो गई है अब ऊपर वाले के फजल से। कश्मीर डेली बनने के बाद राहत काजमी साहब एक हैं जो असल में हम्म पुंछ के रहने वाले हैं, लेकिन हम्म ही इज बेस्ड इन बॉम्बे, लेकिन जम्मू में ही अक्सर रहे हैं ज़्यादा। उन्होंने बहुत फिल्में बनाई हैं, अक्सर बॉलीवुड की फिल्में उनकी रिलीज हुई हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मंटोस्तान उनमें बड़ी पॉपुलर है। हम्म और जो हमारी एक टीम बनी है 8-10 लोगों की, हम भी हम्म उस टीम का हिस्सा हैं। हम्म। तो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में कम से कम 12 से 14 फिल्में तैयार हैं। कश्मीर के लिए ग्रेट। J&K, दैट इज बॉलीवुड, ओके। दैट इज कंप्लीट। वी शुड नॉट से कि वो हमने रीजनल लैंग्वेज में बनाई है, हम्म। लेकिन बनाई उन सब ने है जो J&K से हैं। बिलोंग करते हैं, यस। J&K के सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट आर्टिस्ट लेकिन बॉलीवुड से हैं। ओके। मतलब मैं हूँ उसमें, हिना खान है, हम्म प्रदुमन है, इनामुल हक है, हम्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड फिल्म बनी है, हम्म और तनिष्ठा चटर्जी है, सोनल सहगल है। दीज आर बिग नेम्स जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। लिहाफ एक फिल्म है जिसमें मैंने लीड प्ले किया है, इसमें लिहाफ। चुगताई। अ, इसमें इसमें। चुगताई की कहानी है, जो हम्म। नवाब है उसमें, वो मैंने कैरेक्टर किया ओह प्ले, नवाब। ग्रेट। और भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो, देखिए क्या है, हमारी कोशिश यही रहती है कि बनाया जाए हम्म। अपनी फिल्में। आपको अपनी जबान में खुद बनानी है, आपके लिए कोई और नहीं आएगा बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। मेरा हमेशा यही रहा है कि भैया मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अपने टैलेंट से। आई इफ आई हम्म कैन राइट अ बिट, आई विल राइट फ्री, हम्म आई विल एक्ट फ्री, मैं कैमरा करूंगा फ्री, और बोलो। ट्रू ट्रू। See, वेरी वेरी नाइस। that's how it is. No, if you have to contribute, you have to take chances and give ट्रू। sacrifices. आपको sacrifice करना पड़ेगा। बिल्कुल। रोहित सिंह राजपूत लिखते हैं, सर यू वर ग्रेट इन फैमिली मैन। थैंक यू वेरी मच। फैमिली मैन मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो सीरीज बहुत पसंद है, और बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज रही। बट आपकी और बार्ड ऑफ ब्लड राज भी एंड डीके बहुत के साथ अच्छी काम रही है। करने, बार्ड ऑफ ब्लड भी आपकी बहुत अच्छी है, वो मैंने देखी, दैट्स रियली गुड। मैंने ये कह रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट इज लाइक, कोई सारे कहते हैं ना कि कौन सा काम अच्छा लगता है, मैंने हम्म। कहा यार, माँ बाप से पूछोगे कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, तो हाँ। वैसे ही जवाब है। तो ये सीधी रोहित ने सी बात एक और सवाल आपसे पूछा है कि आपको क्या अच्छा लगता है, बीइंग एन एक्टर और डायरेक्टर, तो आपने सवाल का आंसर दे दिया। आप, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट, बीइंग एन एक्टर और डायरेक्टर? व्हाट डू यू मैं एंजॉय मोस्ट? एक्टर से पहले डायरेक्टर था। ओह। बचपन में मेरी जो जो निकनेम होता है ना, जो रिच बोलते हैं हम, हाँ हाँ। तो वो होता, क्या कहते हैं उसका अपना, मेरा निकनेम ही था डायरेक्टर, क्योंकि मैं बड़ा डायरेक्शन देता था, अरे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। जोक्स अपार्ट, आई आई लव एक्टिंग, इट इज समथिंग identity, हम्म but I love directing films, I love writing some things, और मेरी कोशिश यही रही है कि आगे जाके, because growth is constant, if you don't grow there is a problem. I took everything as a stepping stone, sports, then theater, modeling, theater, TV, ट्रू films, so it has to go on and on and on. As an actor I have learned, अभी बॉलीवुड है तो आगे हॉलीवुड का दिमाग में रखो ना, why to ट्रू। stop, right? I'm writing right now, if I'm acting right now I'll direct. जी रोमी जी, गिटिया का भी हमने जिक्र किया इस हाँ बारे में। जी। तो
आप कुछ चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे यंग जनरेशन के लिए, कोई एडवाइस? 1 घंटे से ऊपर हो गया बात करते हुए। बस चलते चलते बस आखिरी ओ, सवाल। मुझे एक्चुअली अंदाजा नहीं हुआ कि 1 घंटा 20 मिनट हुआ है बात लेकिन करते। बहुत वाह। अच्छा, आपने बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपने, और बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी जो बातें हैं यंगर जनरेशन के लिए। मैं चाहूंगी लास्ट में, आखिर में कुछ कहें आप उनके लिए, स्पेशली जो यंगर निर्मला जी ने जनरेशन। कहा है कि यस यू आर राइट, आलम आरा, आलम आरा आलमा। महान। बंसी कौर जी ने महान, महान के बारे में मुझे पता नहीं मुझे है, भी नहीं पता इस बारे में, उन्होंने लिखा है। लेकिन हाँ, अच्छा, डीडी डीडी के लिए बनाई थी, ओके। हम्म। नहीं, डेफिनेटली बहुत सारी फिल्में बनी होंगी बीच में, आई एम श्योर, बहुत फिल्में बनी होंगी। और मगर मसला ये है कि क्या है, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा विच इज रिगार्डिंग कल्चरल एकेडमी। हम्म। और थैंक यू वेरी मच निर्मला जी, बस दिल दिन सफल हो गया सच में मेरा। और क्या चाहिए, आपका आशीर्वाद, आपका कॉम्प्लीमेंट, व्हाट मैटर्स, उससे आगे क्या चाहिए। शी इज टू गुड, शी इज टू बट मैं गुड। मैं ये कहना चाहूंगा, आई थिंक गौरव जी, आई टॉक्ड अबाउट द सेम डिजाइन ऑफ माय कैरेक्टर, आई स्पोकन अबाउट इट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट केसरी। हम्म। यस। और पॉइंट, every acting is different. See, I would suggest कि whatever comes naturally to you, stick to it. Whenever you're performing, if you feel something's happened on its own, जो खुद से हो जाता है वो सबसे अच्छा होता है. ट्रू। Yes, preparation is important. हम्म। Getting into character is important. But there are certain things which happen spontaneously. You should always be open to change. If you should not ट्रू। be stuck to your rehearsals. फिल्मों का इसीलिए होता है कि सीन से पहले डायलॉग देते हैं आपको, ताकि आप उसमें जाओ. कई बार ऐसा होता है कि आप इतना स्टिफ होते हो कि डायरेक्टर जो चाहता है वो कर नहीं पाते. सो यू शुड बी फ्लूइड लाइक वाटर. इफ डायरेक्टर वांट्स इट इन अ डिफरेंट वे, यू शुड बी वर्सटाइल इनफ टू डू इट इन वेरियस वेज. ये अपना तरीका है. और तो वही है. और जी, मैं कल्चरल एकेडमी के लिए ये कहना चाहता था कि उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है अवार्ड्स का, जिसमें उन्होंने रखी है लिमिट 60 सेकंड की, 60 मिनट की, सॉरी. बट आई जस्ट वांट टू आस्क ए क्वेश्चन. इंडिपेंडेंट जो 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 फीचर फिल्म होती है वो 60 सेकंड, 60 मिनट की होती ही नहीं है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 70-90 ऑनवर्ड्स. एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव एडिटेड देयर सीरियल्स एंड सबमिटेड इट एज फिल्म्स, ओह, व्हिच इज नॉट गुड. दिस इज नॉट गुड। दिस इज ओपन, देयर आर मेनी पीपल लाइक दैट. हमारी फिल्म एक्सेप्ट नहीं हुई, इसके दिल नवाज मुंतजर की फिल्म एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हुई क्योंकि वो 2 घंटे की फिल्म है. देयर इज अ पॉइंट, दे शुड चेंज दैट. देयर वाज अ क्राइटेरिया कि दूरदर्शन पे चली होनी चाहिए. वो स्टूडेंट जो फिल्म बेचारा बनाएगा वो कहाँ से दूरदर्शन पर रिलीज करेगा उसको. जो स्टूडेंट हमारा फ्यूचर है, जो मोबाइल से फिल्में बनाते हैं, वो हाँ। यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो कहाँ से सेंसर करेंगे पहले फिल्म को. You should encourage all those art mass comm students, leave aside mass comm students, all the film enthusiasts who are making films on their mobile phones, who are making films on their cameras, who are making films on ABC, whatever they are making films on. Don't judge the, technicality पे मत जाओ. मैं कश्मीर डेली की बात करूंगी, टेक्निकली वो अच्छी नहीं है, बट वो फिल्म है. That's an effort. हमने वो बनाई. दैट That रियली was a मैटर्स, diploma. दैट रियली मैटर्स कि आपने कोशिश की, एफर्ट किया, दैट रियली मैटर्स। Exactly. वही है कि हमने, see, it was an initiative. या। हमारे लिए वो लर्निंग लेसन था. मैंने हाँ। एडिटिंग उसी दौरान सीखी. मुझे एडिटिंग नहीं आती थी. मैंने वही था कि जुगाड़ से मैंने, अभी जो गाना मैंने लिखा था, या खुदा, या या खुदा, खुदा। या खुदा जी. तो जो हमारे कश्मीर के सारे लेजेंड हैं, उन्होंने मेरी इज्जत रख के उनका शूट भी किया अपने अपने मोबाइल से. वो मैंने खुद एडिट किया है. उससे पहले भी मैंने कुछ चीजें एडिट वो की हैं. गाना अगर देखना चाहे कहाँ देख सकते हैं? गाना अगर देखना चाहे या खुदा, जो हमारे ऑडियंस है। या खुदा, मीर सरवर या खुदा टाइप कर लें, यूट्यूब पे अवेलेबल है. ओके, ठीक जी। मेरे फेसबुक पे भी अवेलेबल है. या खुदा यूट्यूब पे डालें तो आ जाएगा, या खुदा मीर सरवर, क्योंकि या खुदा नाम से कुछ और भी है. जी, तो दैट्स आपके नाम अवेलेबल. से। तो वही है. तो ये सफर चालू है, ये सफर चल रहा है. देयर इज नो एंड टू लर्निंग. अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख जी। रहे हैं. अभी लैपटॉप सामने है, कागज कलम सामने है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। दिमाग में खुराफात आती रहती हैं. बहुत बहुत तो शुक्रिया पहले तो, करण हाँ, साहब। सबसे पहले आपको बताइए। पहले हैप्पी बर्थडे कहना ही भूल गया.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज सच एन इंस्पिरेशन। सब जो इस टाइम हमें लोग देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन स्पेशली जो देख रही है, उनके लिए आपने इतनी इंस्पिरेशनल बातें कही हैं, दैट वाज रियली गुड। और सबसे बड़ी बात की पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें लेकिन अपनी डिग्री जो होती है उसको कंप्लीट करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि लोग छोड़ जाते हैं कि हम थिएटर करेंगे या बॉलीवुड जाएंगे तो पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, दैट इज नॉट डन। दैट वाज रियली गुड ऑन योर पार्ट, जो आपने एक नो नो नो, गाइड किया। आप जैसे भी करें, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी फील्ड में आना है तो इसी चीज की पढ़ाई करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको करना है तो जरा एनएसडी है, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म बिल्कुल। इंस्टीट्यूट पुणे है, हम्म। अपना लखनऊ में एक्टिंग हम्म। इंस्टीट्यूट है, दिल्ली बहुत है, है। इतने सारी जगह हैं जहाँ पे आप कर थिएटर की सकते पढ़ाई कर सकते हो, एक्टिंग कर की सकते पढ़ाई कर सकते हो, डिजाइनिंग की पढ़ाई कर सकते हो। बट और बेसिक दिमाग, और नॉलेज एक इज। एडवाइस जाते जाते ये देना चाहूंगा, हम्म। यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप किस चीज में अच्छे हो। अगर आप साइंस में यस अच्छे हो तो साइंस में जाओ, यस। एक्टिंग में मत आओ। अगर आप एक्टिंग में अच्छे हो तो जी। डायरेक्शन में मत जाओ। अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो लेकिन सिंगर सामने आता नहीं है, यार मैं एक्टिंग ही करूंगा, मुझे कैमरे के आगे आना है, डू समथिंग विच यू गुड एट, वो आपको कामयाबी दिलाएगा, बाकी चीजें होती रहेंगी। सो लिव योर ड्रीम्स, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। जिंदा आपको अपना ख्वाब रखता है। हम्म। अगर आप मोनोटोनस जिंदगी में आ गए, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है लाइफ में, आप हम्म। बोर हो जाते हो, इंसान की फितरत है बोर होना। जी। अपने आप को बोर मत होने दो, जो चीज आपको अच्छी लगती है उस शो को जिंदा रखो, जी। और कलम हाथ में रखो, और कोशिश करो कुछ क्रिएट करने की। सबसे वेरी ट्रू। मुश्किल काम है कोरे कागज पर अपने ख्याल लाना, हवा से अल्फाज लाके कुछ लिखना। एक लाइन भी लिखना आसान नहीं है, कितनी खराब भी क्यों ना हो, लेकिन लिखो। बहुत लेकिन खूबसूरत एक बात टाइम की। ऐसा आएगा कि जब आप लिख पाओगे। मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मैं कोई कमाल का नहीं लिखता, लेकिन उतना बुरा नहीं लिखता, बट बहुत खूबसूरत इतना सोच, मालूम है कि बहुत। बुरा नहीं लिखता। और अभी तो शुरुआत हुई है, मैं तो अभी चाह रहा हूँ कि आपसे सीखूं, जितने सारे लोग यहाँ हैं उनसे सीखूं, आपकी जो स्पीचेस आती हैं, आपकी जो शेर व शायरी आती हैं उनसे सीखूं। थैंक यू। और क्योंकि अगर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ तभी तो मुझ में ग्रोथ होगी। बिल्कुल अगर मैं कान बंद के बिल्कुल। करूंगा कि मुझे सब नहीं आता है, नहीं, देन यू आर नथिंग। हम लोग तब डेड हैं, अगर हम हमारा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, देन वी आर डेड। इनकम्प्लीट इज ब्यूटीफुल। अगर हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझे, दैट इज ब्यूटीफुल। कंप्लीट स्टैग्नेट्स, कंप्लीट रेयरली स्टैग्नेट्स। एब्सोल्युटली। थैंक यू थैंक यू निर्मला जी, आज तो बड़े टाइम के बाद बात हो गई आज की। यस, सर। अभी अभी लगता है कि एक ग्रुप सेशन हो जाए। काजल जी कोई ग्रुप सेशन कर लीजिए, निर्मला जी, श्योर श्योर, ये तो मैं, बहुत। हम सब इतने सारे हैं। हम लोग। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे हो, हाँ, जूम पे भी हम लोग जूम मिलते हैं। कॉल हो हाँ, या जूम कॉल पे कर सकते गूगल हैं। मीट हो या यस जैसे भी हो, यस, एक हो वेरी जाए। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बट इट वाज रियली नाइस सरवर साहब आपसे बात करना। इट वाज टू गुड, इट वाज सो इंस्पिरेशनल। थैंक यू, थैंक्स अ टन। थैंक यू सरवर साहब, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, और थैंक यू। सबको गॉड ब्लेस यू। जितने भी सब लोगों के मैसेजेस मिस हो गए, आई एम सॉरी, काजल जी की तरफ से भी सॉरी, कोई कोई जानबूझ के मिस नहीं लेकिन करना चाह रहा था। लेकिन अगर गॉड आप कुछ ब्लेस ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में कुछ मैसेजेस पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, चलते चलते। ये मैं भूल ही गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा जी, श्रद्धा जी, जी गॉड ब्लेस, वरुण वरुण गॉड ब्लेस यू। निर्मला जी का तो बार बार जिक्र हो रहा है, और भी जिक्र, हम तो थकेंगे नहीं उनका जिक्र करके। सौरभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी गॉड ब्लेस यू। राजीव जी गॉड ब्लेस, वत्सला गॉड ब्लेस, और रोमी जी भी हैं, उनकी भी मैं यहाँ पे आपको भी गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सिद्धांत, यस आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन ऑल्सो। श्रद्धा जी के तो काफी टॉप फैन में है माशाल्लाह, वेरी इंस्पिरेशनल सेशन, थैंक यू वेरी मच। रोहित गॉड ब्लेस यू टू। इट इज सिद्धार्थ, रेगुलर काफी सारे लोगों ने, यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, और तकरीबन रोमी जी तुखारा का जिक्र आया ही है, तकरीबन बहुत सारे। अमरजीत गॉड ब्लेस यू। भारती कौल जी, फिजिकल फिटनेस इज मस्ट, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू वेरी मच। नादरा जी गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मनीष गॉड ब्लेस, आभानाथ, आभा जी, ऋतु तिवारी, अमरजीत अरोरा, सिद्धार्थ भारती जी, अमरजीत, मेरे ख्याल से विनीता ठाकुर, और तकरीबन सबका नाम आ गया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने किसी को छोड़ा नहीं, अब नहीं, सॉरी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सॉरी अब नहीं, सबका सॉरी नाम आ नहीं। गया। थैंक यू, बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको सरवर साहब, बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरी रूबरू टीम थैंक की यू वेरी तरफ मच, से। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। मे गॉड थैंक ब्लेस यू। ऑल ऑफ अस, मे गॉड सेव ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस पैंडेमिक, एंड ट्रू। ऊपर वाला हम सबको खुशी सुकून अता करे।
और बिल्कुल। हंसते रहे, आमीन मुस्कुराते। आमीन थैंक यू वेरी आमीन। मच। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।